आज स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर। चैप्टर नाम है प्रयक्ता। तो स्टूडेंट यहाँ पर समझते हैं प्रयक्ता होता क्या है, इसको डिटेल समझेंगे और इसका जो बेसिक है वो भी ले चलेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर सबसे पहले समझ लेते हैं ये जो प्रयक्ता है जिसे बोलते हैं इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ये कैलकुलेशन पार्ट नहीं है, मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि हम क्वेश्चन को सूत्र लगाए डायरेक्ट आंसर आ जाओ। ठीक है, ये जितने भी ये चैप्टर जो है टोटल लॉजिकल पे है, मतलब आपको क्या करना है, आपको फील करना है इसमें, इस चैप्टर में फील करना है, फोकस करना है और लॉजिक भी लगाना है। ठीक है, मतलब ये सारे आपको इसमें मिलेंगे हर एक क्वेश्चन में। ये ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करो और ये अलग अलग सूत्र लगाओ इसमें आ जाएगा सब आंसर। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, तो ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन है, सारे लॉजिक है। ठीक है, आपको यहाँ पर समझ के चलना है। अक्सर स्टूडेंट के ये वीक होता है। ऐसा वीक क्यों होता है? क्योंकि ये प्रीवियस नॉलेज हमको नहीं होता। जैसे क्लास 9th में, क्लास 10th में ये सबको नॉलेज नहीं होता, ब्रदर सेमेस्टर लिखना नहीं आता। ठीक है, इस तरीके से ये वीक होता है और कभी भी उसमें लॉजिक और फील इस तरीके से कोई वर्ड सुने नहीं होते और उसका कोई फीलिंग नहीं होता, मतलब उस तरीके कोई फील नहीं किए रहते। ठीक है, ऐसे इसी वजह से ये वीक रहता है और अक्सर टीचर ये भी नहीं इसको सॉल्व, मतलब इस तरीके से कोई लॉजिक फील फोकस इस तरीके से कोई लगाता ही नहीं है। डायरेक्ट फार्मूले पे जो कुछ भी यूज होता है रट्टा टाइप की इसमें सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको जो है आपको जितने भी क्वेश्चन है इसको पहले फील करना है, फोकस करना है, लॉजिक लगाना है, ये आपको हम सिखाएंगे। ठीक है, डिटेल सिखाएंगे और आपको इसमें सारी जानकारी देंगे ये कैसे डेवलप हुआ सब चीज़। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ सबसे पहले समझ लेते हैं प्रयक्ता है क्या, प्रोबेबिलिटी है क्या। इसको कई नाम से जानते हैं और कई नाम से क्या हो सकता है, देखो पॉसिबिलिटी। अब पॉसिबिलिटी दिमाग में आ गया होगा, संभावना है। और संभावना के मतलब जैसे हुआ क्या आज वर्षा होगी, हो सकती है आज वर्षा, ये क्या है, संभावना है। ठीक है, आज हो सकता है इंडिया जीत जाएगी, ये क्या है, संभावना है, संभावना ही है ना। और क्या बोल सकते हो, आपके परीक्षा में 50 में से 45 नंबर आ सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, संभावना है। तो इस तरीके से ये क्या है, प्रोबेबिलिटी। और डाउट, संदेह, हो सकता है आज कोई आए, ये क्या है, संदेह है, डाउट है। ठीक है, या इस क्वेश्चन को शायद आ सकता है, ये क्या है, डाउट है, मुझे डाउट हो रहा है। तो ये क्या है, पॉसिबिलिटीज। ठीक है, पॉसिबिलिटी, डाउट, ये सब प्रोबेबिलिटीज है। ठीक है, तो चांस, संयोग। संयोग क्या होता है, आप तो जानते होंगे संयोग, बाई चांस, इस तरीके से वगैरह वगैरह बोलते रहते हैं। तो चांस क्या है, संयोग, ये सब प्रोबेबिलिटी है। अब प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन मतलब पूर्व कथन, जिसे हम भविष्यवाणी बोल सकते हैं, जब पूर्व अनुमान लगाते हो कि हाँ ये होगा इसके बाद, तो ये क्या है, प्रेडिक्शन। ये सब प्रोबेबिलिटी में आ जाता है, गेस, अनुमान, ये सब प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। अब जैसे आप मैच देखते होंगे तो मैच में क्या है कि जैसे 10 ओवर में मान लेते 100 रन बनाए तो अंदाजा हो जाता है कि इसमें वो 80-90 रन 10 ओवर में और मजा आएगा, ये भी। ठीक है, इस तरीके से कवर हो जाता है। मतलब हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी का यूज करके हम यहाँ पर अंदाजा लगा लेते हैं कितना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर समझते हैं प्रोबेबिलिटी को हम लिखते कैसे हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी का यूज क्या हुआ। देखो, जैसे अभी तक हम जितने भी वर्ड बोले ये सब हम आपसे अगर आपसे कहें कि इसको अंक में लिखो, तो आप सोचोगे यार अनुमान तो हम लगाए पर अंक में कैसे लिखे, आप सोचोगे ना, या कुछ लिख के दिखाना है, कैसे लिखोगे आप। ठीक है, तो आप इसी चीज़ को हमको पढ़ा जाता है, मतलब हम इसी चैप्टर को हम इसलिए पढ़ते हैं कि हम प्रोबेबिलिटी में जो भी चीज़ बोले अंकों में, परसेंटेज में, इस तरीके से वर्ड यूज करें। ठीक है, जैसे हमको ये तो जैसे 60% होता है इंडिया को जीतने में मैच में। ठीक है, बोलते हैं ना कि इतनी प्रोबेबिलिटी है, इतनी संभावनाएं हैं। और जैसे कुछ ये ग्राफ देखे होंगे इस तरीके से मैच में, यहाँ जहाँ जो विकेट गिरी होती है, अगला जो ग्राफ होता है ये सब यहाँ पर गिरी, फिर यहाँ पर गिरी, इस तरीके से एक सर प्रोबेबिलिटी का देना है। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी यूजेस कहाँ होता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी तो समझ गए, इस तरीके से नाम से, अनुमान, गेस, इस तरीके से। देखो, प्रयक्ता पढ़ने का मतलब है हमको अंका में, मतलब अंकों में दिखाना, मतलब संख्यात्मक रूप में इसको रिप्रेजेंट करना, दिखाना। ठीक है, तो वो होता है प्रोबेबिलिटी हम जो पढ़ेंगे। अब ये सब वर्ड हम किस में दिखाएंगे, अंकों में। ठीक है, अब यहाँ पर समझते हैं ये यूजेस कहाँ कहाँ होता है। आप अक्सर देखे होंगे ये फिजिकल साइंस में, कॉमर्स में, मेडिकल साइंस में, वेदर फोरकास्टिंग मतलब होता है मौसम का अनुमान लगाना। ठीक है, ठीक है, मौसम का पूर्व अनुमान। ठीक है, इसे बोलते हैं वेदर फोरकास्टिंग। ठीक है, अब यहाँ पर समझते हैं इन सब में यूजेस होता रहता है। देखो और एक बात यहाँ पर समझ लीजिए,
ये प्रोबेबिलिटी ऐसा चैप्टर है जो आप कोई भी तैयारी करो, कॉमर्स हो गया, फिजिकल साइंस, बायो हो गया, ये मेडिकल साइंस, मतलब कुछ भी हो गया, ये प्रोबेबिलिटी कहीं हर एक टॉपिक में मिलता है। मतलब जितने भी कंपटीशन कोर्स हुआ सारे में यूज होते हैं। तो ये बड़ी काम की चीज़ ये हैं, आप इसे आप इसको डिटेल से पढ़ना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कोई भी तैयारी करो सब में यूज होता है। आपको सारे बेसिक यहाँ पर कवर कराएंगे, ऐसा कोई वीडियो आपको नहीं मिलेगा जिससे इस तरीके से आपको पढ़ाए। ठीक है, आपको यहाँ पर समझ जाओगे आपकी किस लॉजिक, फील्ड, ये कैसे कैसे इसमें लगाए जाते हैं। ठीक है, सारे कंसेप्ट यहाँ लेकर चलेंगे और इसमें कई चैप्टर यूज होते रहते हैं। ठीक है, वो जैसे हुआ क्रमचय संचय हुआ और सेट समुच्चय हुआ, ये सब इसमें यूज होते हैं। ठीक है, तब यहाँ पर कवर करते हैं आगे क्या है। देखिए, अब दिमाग में आता होगा प्रोबेबिलिटी खोज कैसे हुई। अब देखिए, प्रोबेबिलिटी जो खोज हुई जुए के खेल से हुई। देखिए, संभावनाएं जैसे हम याद होगा, मतलब ऐसे तो सोचो कि हम जैसे लीडो गुट्टी ये क्या खोलते हैं, पासा। ठीक है, तो उस पासों के जब हम खेलते हैं कभी कभी 6 आता है, कभी कभी 5 आता है, कभी कभी ज़्यादा 6 आ जाता है, 5 6 2 1 आता है, रहता है ना, अक्सर ज़्यादा 6। तो जब 6 आता है तो हमारे दिमाग में यह आ जाता है कि कितनी बार 6 आएगा, कितनी बार 5 आएगा, कितनी बार, इस तरीके से संभावनाएं होंगी ना। तो ऐसी ही जुए से खोज हुई। क्या हुआ, जुए से के खेल से ये उत्पत्ति हुई, डेवलप हुई। ठीक है, इस प्रोबेबिलिटी की जो एक किसमें 1654 में सिवेरियन डीम नामक जुआरी, कोई जुआरी था जो पासा खेलता था। मतलब जुआरी तो मतलब क्या है, जुआरी मतलब कुछ भी, कोई भी गेम ऐसे जुआ खेलता होगा, बस उसका नाम यही था। वही मतलब उसी से ये आया, मतलब उसी के आइडिया के अनुसार ये आया कि वहाँ से ही डेवलप हुआ जुआरी पासा संबंधी। पासा मतलब लीडो की गुट्टी जो होता है उसी को बोलते हैं। ठीक है, पासा संबंधी कुछ समस्या है। अब देखिए, पासा संबंधी समस्याएं क्या हो सकता है। जब आप बार बार खेलोगे 6 आएगा या 5 आएगा, तो आप सोचोगे यार कि कितनी बार 6 आ रहा है। अब सोचोगे कि यार हमको जीतना है तो 6 कितनी बार आएगा, कि तो हमको तो पता होना चाहिए ना, कितनी बार संभावना है, कितनी संभावना है कि 6 से कितनी बार आएगा। इस तरीके से ये डाउट होगा ना। तो क्या किए, उस समय मैथमेटिशियन कोई गणितज्ञ था जिसका नाम है मतलब फ्रांसीसी गणितज्ञ ब्लेस पास्कल के पास गए। यही सिवेरियन डी नामक जुआरी संबंधी समस्याएं, उसका समस्या थे कि क्या 6 कितनी बार आ रहा है, ये सब समस्या लेके गए उसके पास, ब्लेस पास्कल के पास। ठीक है, और इस समस्याओं को हल करने के लिए काफ़ी रुचि आने लगे। मतलब जब दिए समस्याओं को ये 6 आ रहा, 5 आ रहा, इस तरीके से, तो ब्लेस पास्कल क्या किए, वो भी ट्राई करने लगे। अब ट्राई मतलब बार बार 6 आ रहा, उसको अध्ययन करने लगे। अध्ययन की ये 6 कितनी बार आ रहा, 5 के मतलब एक्सपेरिमेंट करने लगे, उछालने लगे। ठीक है, तो उस तरीके से क्या हुआ, तो इस दिया हो काफ़ी रुचि आने लगी और अध्ययन किया उसके बारे में। ठीक है, और ये उस समय देखे गणितज्ञ, कोई भी गणितज्ञ होगा उसके एक गणितज्ञ दूसरे गणितज्ञ के बारे में आसपास तो जानते ही होंगे, मतलब कि रिलेशन होगा, फ्रेंड तो होंगे, कुछ तो होंगे। तो उस समय एक गणितज्ञ थे, अन्य गणितज्ञ बोल सकते हो, से उससे चर्चा की, उनसे भी चर्चा की, जिसका नाम है पियरे डी फर्मा। ठीक है, उनसे जाकर चर्चा की अन्य गणितज्ञ। ठीक है, तो पियरे पास्कल और पियरे, मतलब पास्कल और पियरे, ये दोनों मिलकर क्या किए, अलग अलग अध्ययन किए। वो अलग इस पे अध्ययन किए कि कितनी बार 6 आ रहा है, इस तरीके से पासा संबंधी बार बार अध्ययन किए रहे थे। तो उसका तो उसी समय एक थ्योरी उत्पन्न हुआ, मतलब इसकी नाम दिया गया प्रोबेबिलिटी थ्योरी। ठीक है, उसी के डेवलप हुआ, वहीं से नाम हुआ प्रोबेबिलिटी थ्योरी, प्रयाक्ता सिद्धांत जिसे बोलते हैं, प्रारंभ हुआ वहीं से। ठीक है, उसके बाद और सारे गणितज्ञ आते गए, उसके बारे में जानते रहेंगे और अध्ययन करते रहे। जैसे उसमें देखो, ये 1654 में खोज हुई, 1654 में, सोचो 1654 में। उसके बाद 1663 में एक पुस्तक आई जिसका नाम है बुक्स ऑन गेम ऑफ चांस। ठीक है, तो ये जो है जे गार्डन ने लिखी थी, मतलब लिखे कौन सी, जे गार्डन। इसमें कई गणितज्ञ योगदान था, जैसे जे बर्नौली, पी पास्कल, लाप्लास, ए मार्को और एन कैल्डमो गोरोव का योगदान। मतलब इस तरीके से बहुत सारे गणितज्ञ थे, आए थे।
तो इसी से डेवलप हुआ, ऐसे ही जुए के खेल से आया, और इसका जो कहानी था वो भी आपको बता दिए। तो ऐसे ही है। और जो प्रोबेबिलिटी का मेन सूत्र होता है प्रयक्ता प्रोबेबिलिटी ई बराबर, जिसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी इवेंट, इवेंट मतलब घटना, इसको हम इस प्रयक्ता पी ई से व्यक्त करते हैं प्रयक्ता को। अनुकूल परिणाम की संख्या, कुल परिणामों की संख्या, इंग्लिश में प्रोबेबल केसेस बोलते हैं, ठीक है, नंबर्स एंड टोटल प्रोबेबल नंबर्स, ठीक है, ऑफ नंबर्स, इस तरीके से। तो प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ इवेंट्स, नंबर ऑफ सिंपल स्पेस, इस तरीके से ये शॉर्टकट में लिख सकते हो। अब देखो, जब ये खोज हुई, एक सूत्र हुआ, ये सब क्लियर हो गए। अब प्रोबेबिलिटी तो मान लेते हैं खोज हुई, उसके बाद ये क्लास 9th में दिया, फिर 10 में दिया, फिर 11 में दिया, फिर 12 में, इस तरीके से दिए गए। क्या ज़रूरत था कि 9th के बाद फिर 10 में ज़रूरत हुआ, फिर 11 में हुआ, मतलब 9th में ही क्यों नहीं पढ़ रही है? जैसे हम सरल, जैसे ऐसे समझो, जैसे बीजगणित में हुआ, वर्गमूल हुआ, तो हम क्लास 8 में पढ़ते हैं, उसके बाद नहीं पढ़ते। वैसे ये हुआ कि हम प्रयक्ता हम 9th में ही पढ़े, क्यों, उसके बाद फिर क्यों मिला, ये भी दिमाग में क्वेश्चन आता होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में देखो क्या हुआ कि क्लास 9th में जो था वो कुछ था, फिर 10 में था कुछ था, फिर 11 में था कुछ था। तो इस तरीके से मतलब जो अलग अलग गणितज्ञ दिए थे वो फेल होता गया, ठीक है। मतलब जो क्लास 9th में था उसका क्या था, इसको समझ लेते हैं। जो क्लास 9th में पढ़े थे वो क्या था, इसको समझ लेते हैं। देखिए, क्लास 9th में जो अप्रोच था एक्सपेरिमेंटल अप्रोच था, मतलब एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, जिसे बोलते हैं स्टैटिकल, या बोल सकते हो स्टैटिकल अप्रोच, सांख्यिकी दृष्टिकोण। अब ये क्या था, देखो यहाँ से नाम से ही पता चल रहा है एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल मतलब हम जितने भी प्रोबेबिलिटी निकालना है वो सारे क्या करना है, एक्सपेरिमेंट करना है। आपको एक्सपेरिमेंट कर करके आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे। अब जैसे हमको 1000 सिक्के को प्रोबेबिलिटी निकालना, ठीक है, 1000 सिक्के को प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो आप क्या करोगे, 1000 सिक्कों को छालोगे, 1 बार 2 बार 3 बार, तो नोट करोगे कि 455 बार क्या आया है, हेड आया है, और टेल जो आया है कितनी बार, 545 बार क्या आया है, टेल आया है, ठीक है। 545 बार क्या आया, टेल आया है, ठीक है। तो अब सोचो पहले कि इतनी बार हेड आया, इतनी बार टेल आया, ठीक है। 1000 बार सिक्का उछाले, इतनी बार हेड आया, इतनी बार टेल आया। तो अब ये क्या कैसे आया, ये आप एक्सपेरिमेंट किए 1000 बार, कितनी बार, 1000 बार, तो अब आपके ये इतनी बार हेड आया, तब टेल आया, तब आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो, ठीक है। ऐसे और भी प्रोबेबिलिटी है निकालने के लिए। देखिए, जितने भी आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे सारे एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। क्लास 9th में ये पढ़े थे, जो भी प्रोबेबिलिटी निकालते थे सारे एक्सपेरिमेंट करते थे। अब यहाँ पर जैसे हमको प्रोबेबिलिटी मेडिसिन का निकालना है। अब जैसे हाल ही में कोरोना आया था, अब उसमें क्या हुआ, हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है 1000 आदमी को। अब नई मेडिसिन बनाए, अब उसमें 1000 आदमियों को हमको टेस्ट कर करके देखना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है, बचेंगे कि जिएंगे मरेंगे, वो प्रोबेबिलिटी हमको टेस्ट करके देखना है। तो अब प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो आप 1000 एक्सपेरिमेंट करोगे, तो ये तो क्या होगा, अब 1000 मतलब उसमें मर जाएंगे तो क्या होगा, ये भी केसेस हो सकते हैं ना। तो प्रोबेबिलिटी आपको अगर चाहिए तो 1000 एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, मतलब 1000 लोग को दवाई देनी पड़ेगी, आप जब कोई दवाई खोज करेंगे तब। तो ऐसे में ये क्या हो रहा था कि हमको जो भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है सारे को क्या करना है, एक्सपेरिमेंट करना। अब जैसे बल्ब हुई, बल्ब 1000 बल्ब को क्या कि हमको हाई वोल्टेज कर करके उसमें चेक करना है कि ये उस पर प्रोबेबिलिटी टिकेगा कि नहीं। तो ऐसे हम क्या करेंगे, 1000 बल्ब पे हाई वोल्टेज देंगे, उसमें मान लेते 555 फ्यूज हो गया, तो उसमें तक हमारा काफ़ी नुकसान हो जाएगा। अब सारे प्रोबेबिलिटी निकालने के चक्कर में 555 बार तो वो फ्यूज मतलब बल्ब चले गए, कोई काम का नहीं हुआ। तो क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी में जब हमको जब प्रोबेबिलिटी निकालना है तो एक्सपेरिमेंट करना पड़ रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो ऐसे में ये प्रोबेबिलिटी हमको क्या हुआ, फेल हो रहा था। मतलब फेल ये हो रहा था कि हर जो भी प्रोबेबिलिटी इसमें निकालते थे सारे एक्सपेरिमेंट करते थे। तो ये इसमें तो मान लेते एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अब जैसे कोई चीज़ बड़ा चीज़ है हमको करना है, ठीक है, अब उसमें कि जैसे यही चीज़ मेडिसिन के लिए, अब सोचो इसमें एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि क्यों नहीं कर सकते,
क्योंकि इतने लोगों की जान के पे बनी है ना, तो मतलब किसी का भी जान जाए तो इसमें कितनी बड़ी समस्या हो जाती है। अब सोचो 1000 अगर प्रोबेबिलिटी निकाली तो आपको एक्सपेरिमेंट तो करना ही पड़ेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता, वहाँ पर फेल हो जाता था। इसलिए क्या हुआ कि 10 में तो यहाँ तक था, फिर 10 में जो आया तो इसमें क्या किया कि हमको एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, 1000 नहीं करना है, क्या करना है कि उसमें क्या है प्रोबेबिलिटी 10 में जो पढ़े हैं वो कब देखो इसमें ये जो आया था उसी की वर्जन था। अब यहाँ पर 1795 में देखो कितना डिफरेंट है, 1795 पियरे साइमन लाप्लास आए। अब वो क्या किए, थ्योरिकल प्रोबेबिलिटी दिए, मतलब एक अलग सैद्धांतिक प्रयोक्ता दिए, जिसे बोलते हैं थ्योरिकल क्लासिकल प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं, परंपरागत प्रयोक्ता। तो ये क्या बोले कि हम 1000 छालेंगे नहीं, हम सिर्फ क्या करेंगे प्रोबेबिलिटी की ये समझ लेंगे कि इक्वली लाइकली होना चाहिए। मतलब जैसे हम 1000 सिक्कों को हम यहाँ पर उछाल रहे थे, अब इसमें हमको 1000 सिक्कों को अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो यहाँ पर पहला नंबर तो इक्वली लाइकली होना चाहिए। इस वाले में जो कक्षा 10 में पढ़े हैं उसमें क्या पढ़े हैं कि हम थ्योरिकल प्रोबेबिलिटी पढ़े हैं, मतलब थ्योरी टाइप की सैद्धांतिक प्रयोक्ता बोल सकते हैं। तो इसमें क्या है कि हम पहले ये पता कर लेंगे कि वो इक्वली लाइकली है, तो उससे हम क्या करेंगे प्रोबेबिलिटी 1000 सिक्कों को आराम से निकाल सकते हैं। मतलब हमको उछालना नहीं है, एक्सपेरिमेंट नहीं करना, डायरेक्ट निकाल सकते हो, ठीक है। मतलब उसमें थ्योरी दे दी है कि थ्योरी से हम उसको प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। वो थ्योरी क्या था, इक्वली लाइकली होना चाहिए पहला नंबर। अब जैसे यहाँ पर एक सिक्के को उछाले, एक सिक्के हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। अब देखो ये दोनों क्या है, इक्वली लाइकली मतलब होता है बराबर, दोनों को बराबर बराबर पहला नंबर प्रोबेबिलिटी होना चाहिए, तो हम 1000 सिक्के को हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर वही दिया, क्या होना चाहिए पहला नंबर इक्वली लाइकली। अब आप भी जानते हो हर एक प्रोबेबिलिटी का इक्वली लाइकली नहीं हो सकता, तो यहाँ पर ये भी फेल हो रहा था कि इक्वली लाइकली नहीं हो सकता। जैसे मान लेते हैं हमको क्या निकालना है, बारिश की बूंदों की प्रोबेबिलिटी निकालनी। अब बारिश की बूंदें जैसे आपके पास कितनी प्रोबेबिलिटी है कि आपकी बारिश आपके ऊपर पड़ रही है इसकी, अब सोचो 1 बूंद गिर रही, 2 बूंद गिर रही, 3 बूंद, ऐसे इनफाइनाइट बूंदें गिर रही, तो इनफाइनाइट प्रोबेबिलिटी थोड़ी निकाल पाते। देखो यहाँ पर हम इनफाइनाइट बूंदों की प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल सकते, क्योंकि इक्वली लाइकली तो यहाँ पर कितने कि कोई बूंद बड़ा होता है, मतलब अलग तरीके होते हैं ना। तो ऐसे समझो कि प्रोबेबिलिटी जो है इनफाइनाइट प्रोबेबिलिटी को हम यहाँ पर नहीं निकाल सकते, और इसमें भी नहीं निकालते, ये तो दे ही नहीं रहा, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करना पड़ रहा है। और इसमें क्या है कि इनफाइनाइट प्रोबेबिलिटी को हम नहीं निकाल सकते, मतलब 9 और 10 यहाँ पर दोनों फेल हो गया। जैसे बारिश के बूंदे के लिए प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल सकते, ठीक है। और भी बहुत सारे इक्वली लाइकली प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकते, ठीक है। अब जैसे सिक्के और पासे दोनों उछालें, ठीक है, एक ही बार में, एक में 5 आया, एक में हेड आया। अब इन दोनों में का प्रोबेबिलिटी इक्वली लाइकली तो है नहीं, ठीक है। मतलब इक्वली लाइकली मतलब बराबर बराबर प्रोबेबिलिटी हो तभी तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्रोबेबिलिटी को यहाँ पर फेल हो रहा था, तो इसलिए ये भी फेल हो गया। उसके बाद क्या आया 10 में, 10 में क्या था देखो, पहले में क्या एक्सपेरिमेंटल अप्रोच दिए हैं क्लास 9th में, और 10 में थ्योरिटिकल प्रोबेबिलिटी दिए हैं, ठीक है। थ्योरिटिकल अप्रोच बोल सकते हो, अप्रोच, ठीक है। और ये जो अप्रोच है इक्वली लाइकली होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो इस वाले क्लास 11-12 उसके बाद आदर्श जो है जो हम पढ़ेंगे इसमें, उसमें भी क्या है, रूस की गलती ने दी है क्या, कोलोमोरगोव, ठीक है। ये क्या दिए थे, एक्जियोमेट्रिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी, मतलब एक्जियम्स, कुछ एक्जियम्स दिए, मतलब हम इनफाइनाइट बूंदों को हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। कैसे, अब देखिए इसमें कुछ एक्जियम्स दिए, मतलब कुछ नियम बनाए कि उससे हम क्या करेंगे, जितनी भी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर एक्जियम्स क्या है, अपग्रहीतीय दृष्टिकोण जिसे बोलते हैं। एक्जियम्स मतलब होता है रूल, ठीक है, कुछ रूल नियम बनाए। देखो जैसे और कुछ मान लेते हैं, ठीक, कुछ मान लेते हैं, उससे क्या है प्रोबेबिलिटी हम निकाल सकते हैं। क्लास 9th-10th में ये है, तीनों में देखो अलग अलग है। क्लास 9th में एक्सपेरिमेंट करना होता है, क्लास 10th में क्या है कि थ्योरिटिकल टाइप के सारे प्रोबेबिलिटी इक्वली लाइकली होना चाहिए, तब हम प्रोबेबिलिटी सारे निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसमें देखो इनफाइनाइट नंबर्स का जैसे हुआ, हम प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल सकते, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसमें एक्जियम्स बनाए 1933, देखो दोनों में चेंजेस है। 1933 में रूस के गणितज्ञ थे
और इसमें देखो रूल्स दिए, मतलब इसमें कुछ एक्जियम्स होंगे, हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। एक्जियम्स मतलब रूल है। अब जैसे रूल क्या है, मान लेते हैं कुछ, अब जैसे सेट थ्योरी का भी यूज होता है, आपको पता होंगे इसमें सेट थ्योरी का सबसे ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। तो ये था इसका डिटेल्स, जो आपको पहले से नहीं पता होगा, तभी आप ज्ञान के इसमें कुछ ज्ञान ले लिए होंगे कि प्रायिकता के अंदर क्या क्या था। इसके पहले जो पढ़े थे सारे में डिफरेंट क्या था, ठीक है, इन सब में डिफरेंट क्या है। और सूत्र जो है यही अकेले यूज होता है, एक ही सूत्र में सारे क्वेश्चन सॉल्व है। बस क्या है इसमें लॉजिकल है, ठीक है, लॉजिकल है और फील, आपको फील करना है, ठीक है। तो इसमें आप समझते हैं, इसमें तो कुछ बेसिक्स है, कुछ एक्जियम्स है, उसके बारे में समझते हैं, कुछ नियम है, कुछ क्या इसमें होते हैं, वो सारे डिटेल्स इसको समझते हैं, इसको मिटाते हैं। तो इसको भी देख लेते हैं। तो ये वर्ड आपको कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये है क्या असल में, ठीक है। तो यहाँ पर समझते हैं एक्सपेरिमेंट क्या होता है। एक्सपेरिमेंट मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं परीक्षण, ठीक है। तो आपको ये हिंदी में क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएगा। जैसे मान लेते हैं एक सिक्के को उछालते हैं, तो ये क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट हुआ, ठीक है। जो भी एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, पहला नंबर वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब होता है सुपरिभाषित होना चाहिए एक अच्छी प्रकार से। जैसे एक सिक्के को उछालते हैं, ये तो पता है एक सिक्के को उछालते हैं, उसमें हेड और टेल आते हैं, तो ये क्या है, सुपरिभाषित है, ठीक है। तो हर एक मतलब सुपर वेल डिफाइंड मतलब हर एक आंसर सेम होना चाहिए। कि जैसे दो व्यक्ति हैं, अब एक सिक्के को उछाले, उन्हें भी बताया कि हेड या टेल ही आएगा, उन्हें बताया कि हेड या टेल है, मतलब सुपरिभाषित है, सबका आंसर एक जैसे ही होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब कोई ना कोई एक जरूर आएगा, वेल डिफाइंड होना चाहिए और एक्शन होना चाहिए, उसी बोलते हैं एक्सपेरिमेंट, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर समझते हैं आउटकम क्या होते हैं। इंग्लिश में हम अक्सर ज़्यादा यूज करेंगे आउटकम, जिसे बोलते हैं परिणाम, ठीक है। आउटकम क्या होता है, जब एक सिक्के को उछालते हो, टॉसिंग ए कॉइन, तो उसमें क्या आते हैं, हेड टेल, यही तो आते हैं। जो हेड होता है, जो हेड होता है ये क्या है, ये आउटकम है। टेल क्या है, आउटकम है। ये अलग क्या है, एक आउटकम मतलब आउटकम हुए, हेड आने के आउटकम बोलते हैं, टेल आने के आउटकम बोलते हैं, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि हेड ही सिर्फ सिक्के ही उछाले जाए, एक पासा उछाल सकते हो, ठीक है, पासा फेंका जाता है, थ्रोइंग एक डाइस, ठीक है। तो कोई एक पासा उछालोगे तो ये भी वेल डिफाइन है, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक पासा उछाल रहे हैं तो एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, वेल डिफाइन। इसका पासा उछालोगे तो इसमें क्या, 1 क्या है, एक आउटकम है, 2 क्या है, आउटकम है, 3 क्या है, आउटकम है, 4, इस तरीके से अलग अलग आउटकम, मतलब जो पॉइंट आते हैं वो क्या होते हैं, आउटकम होते हैं। इसी आउटकम को हम क्या बोलते हैं, प्रदर्श बिंदु भी बोलते हैं, प्रदर्श बिंदु भी बोलते हैं, जिसे बोलते हैं सैंपल पॉइंट, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए सैंपल पॉइंट क्या क्या आएंगे। जब ये बोलेंगे तो आप समझ जाओ कि सिंपल पॉइंट का मतलब हेड, टेल, या अगर पास होगा तो 1 2 3 4 इस तरीके से। अब यहाँ पर समझ लेते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये अक्सर यूज होता रहता है ज़्यादा से ज़्यादा, अक्सर ये बोलने में भी यूज होता है। क्या, रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडमली एक्सपेरिमेंट या रैंडमली आज आए थे, ऐसे मतलब ऐसे ही आ गए, ऐसे समझिए। तो यादृच्छिक परीक्षण जिसे बोलते हैं। अब देखिए रैंडम एक्सपेरिमेंट होने के लिए आपको दो कंडीशन अप्लाई होता है। पहला नंबर, जो आउटकम हो एक से अधिक हो, ठीक है, एक से अधिक है। और दूसरा नंबर, हमको वो कोई भी एक्सपेरिमेंट करें हमको ये ना बता सके कि वही आए। जैसे एक सिक्के को छालोगे तो उसमें या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है। ये दोनों तो पता है कि हेड या टेल आएगा, पर जब उछालोगे तो इसमें हम बता ना सके कि हेड ही आए, तो ये मतलब दूसरा पहले से बता ना सके, ठीक है, पहले से बता ना सके, ठीक। उसे ये दो कंडीशन पहला नंबर होना चाहिए। अब जैसे एक सिक्के ले लो, एक सिक्के में कितने पहलू होते हैं, 2, हेड और टेल। इसमें कितने हैं, आउटकम कितने हैं, 2। और इसमें क्या है, पहले से हम बता भी नहीं सकते। अगर कोई उछालोगे तो इसमें क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। मतलब इसमें क्या होगा, क्वेश्चन में इस तरीके से दिया रहेगा, एक रैंडम मतलब एक यादृच्छिक परीक्षण द्वारा एक सिक्के को उछाला जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि हम जब सिक्के को उछाल रहे हैं तो उसमें मतलब कि एक से ज़्यादा आउटकम होंगे
और हमको पता नहीं है क्या आएगा, ठीक है, इस तरीके से ये मतलब होगा। ऐसे क्वेश्चन में आपको हर जगह लगभग से मिल जाएंगे ये वर्ड, तो आपको ये पता होना चाहिए रैंडम यादृच्छिक परीक्षण होता है क्या। अब प्रत्यक्ष समष्टि क्या होता है, जैसे एक सिक्के को उछालते हो तो क्या आता है, सिंपल स्पेस, हेड आएगा या टेल आएगा। इसको हम समुच्चय में लिखते हैं एस से, एस मतलब सैंपल, और प्रत्यक्ष समष्टि को इंग्लिश में बोलते हैं सैंपल स्पेस, प्रत्यक्ष समष्टि को सैंपल स्पेस बोलते हैं। इसे हम सेट के समुच्चय मझले ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। जैसे एक सिक्के को उछालोगे क्या आएगा, हेड और टेल, यही आएगा, ये होता है सिंपल स्पेस, ठीक है, इसे बोलते हैं सिंपल स्पेस। ये इस तरीके से लिखा जाता है। जैसे एक थ्रोइंग ए डाइस, एक पासे को अगर फेंका जाता है तो उसका सिंपल स्पेस क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये आएगा आपका सिंपल स्पेस। ये होता है प्रत्यक्ष समष्टि। जितने भी पॉसिबल केसेस होते हैं वो सब सिंपल स्पेस हो जाते हैं। अब पॉसिबल केसेस क्या है, देखो जैसे एक पासा ले लो, सोचो थोड़ा प्रैक्टिकली देखो, जितने भी इसमें सोचना है सब प्रैक्टिकली सोचना है। एक पासा लिए आप जब फेंक रहे हो तो उसमें 1 हो सकता है, या तो 2 आएगा, या तो 6 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 4 आएगा, या 3 आएगा। मतलब पॉसिबल केसेस, पॉसिबल मतलब संभावनाएं, जो संभावनाएं हैं वो होता है सिंपल स्पेस, और जो सिंपल स्पेस होता है सबसे बड़ा सेट होता है, ठीक है। अब इवेंट क्या है, घटनाएं, ठीक है, इवेंट मतलब घटनाएं। जैसे मान लेते हैं कोई हम कोई जैसे मतलब एक सिक्के को उछालते हैं, अब उसमें क्या आ गया, हेड आ गया। जो हेड आया है, जैसे एक सिक्के को उछाले क्या, ये है। अब इसमें जो हेड आए, जैसे एक सिंपल स्पेस क्या होता है, पॉसिबल केसेस लिखे जाते हैं। पॉसिबल मतलब टोटल, जैसे एक सिक्के को उछाले तो सिंपल स्पेस हेड आएगा या टेल आएगा। अब जैसे हेड आ गया तो ये क्या होता है, ए हेड आ गया तो इसमें मान लेते हेड आ गया, और अगर मान लेते टेल आ गया, बी केसेस क्या हो गया, टेल आ गया, इस तरीके से। तो ये जो हो गया ये घटनाएं हो गए, घटना हो गए, इवेंट हो गए। जब हेड आ गया ये घटना हुआ, मतलब हेड आने के घटना हुआ, टेल आने की घटना हुआ। इस तरीके से वर्ड को हम घटना बोलते हैं। जैसे हम CS से नहीं A B C इस तरीके से व्यक्त करते हैं। अक्सर क्वेश्चन में ऐसे मिलकर दिया रहता है, ऐसे क्वेश्चन दिया रहता है, या घटना करके दिया रहेगा, घटना पासे में ये आ गया तो इसका मतलब वो घटना है, ठीक है। मतलब जब कोई सिक्के को उछालते हैं हेड आने की, वो घटना है। जैसे 2 सिक्के को उछालोगे तो हेड 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 टेल, टेल हेड, टेल टेल, यही आएगा सिंपल स्पेस। अब इसमें हेड एक हेड आने की घटनाएं क्या होगी, हिंदी में लिख रहे हैं इसको, एक चित आने की घटना, ठीक है। अब इसमें इसको अगर सिंपल स्पेस में लिखोगे, मतलब आउटकम में लिखोगे, तो समुच्चय में आपको लिखना है, मतलब हमेशा समुच्चय मझले ब्रैकेट में लिखना है। एक हेड आने कहाँ कहाँ आ रहा है, एक हेड ये आ रहा है, और टेल हेड यही आएगा। ये क्या हो गया, घटना हो गया, ठीक। और ये क्या है, सिंपल स्पेस प्रत्यक्ष समष्टि है। अब इसमें जो एक हेड आ रहा है वो घटना है। ऐसे बी घटना क्या है, दोनों हेड होना चाहिए, तो दोनों हेड क्या है, ये भी एक घटना है। घटनाएं कई होते हैं, ठीक। जितने भी घटनाएं होते हैं इसका उप समुच्चय होता है, मतलब जो ई होता है हमेशा सिंपल स्पेस से ही आता है, क्लियर, या इसके बराबर भी हो सकता है। मतलब ये आपको पता होना चाहिए, जो घटनाएं होते हैं सिंपल स्पेस के बराबर भी हो सकता है, इसी से ही आता है। जैसे उप समुच्चय का मतलब क्या है, उप समुच्चय, उप समुच्चय मतलब उप मतलब हिस्सा, सब, जिसे बोलते हैं सब समुच्चय, ठीक है। जैसे प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, ऐसे बोलते हैं ना, सब मिनिस्टर, सब मतलब अगर प्रधानमंत्री नहीं है तो उस समय क्या करते हैं, सब प्रधानमंत्री संभालते हैं, तो यही करते हैं ना। तो वैसे ये है, तो जो प्रधानमंत्री के एक हिस्सा है ना, बोल सकते हो ना, तो वैसे ये है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये तो हमको क्लियर हो गया, वे वर्ड यूज होते रहते हैं अक्सर क्वेश्चन में। अब यहाँ पर कुछ ये भी यूज होता है इसमें, क्रमचय और संचय, ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज होता है। जैसे कोई लॉन्ग सिंपल स्पेस आ गया तो हमको इसका सहारा लेना पड़ता है, ठीक है। इससे क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है हमको, ठीक है। अब देखो सॉल्व कर, इसको पहले समझ लेते हैं है क्या। क्रमचय इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परमुटेशन, एंड संचय बोलते हैं कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब यहाँ पर समझते हैं क्रमचय है क्या। पहले क्रमचय को हम PNPR, जिससे फैक्टोरियल n माइनस r बोलते हैं,
और संचय को बोलते हैं NCR फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस आर। अब फैक्टोरियल अगर नहीं पता है, जैसे मान लेते हैं फैक्टोरियल 4 है, तो 4 क्या होता है 4 3 2 1 चौथी 12 12 24, यही आएगा ना फैक्टोरियल। तो ये फैक्टोरियल से बाहर जो भी गिनती होता है वो क्या होता है फैक्टोरियल, ठीक है। मतलब जो बाहर जैसे ये होता है फैक्टोरियल मान होता है, इस तरह लिखोगे तो जैसे 5 है 5 4 3 2 1, तीसरे एक फैक्टोरियल में लिख सकते हो। तो ये बेसिक है। अब यहाँ पर जो पहले थोड़ा लॉजिकल में, इसमें भी देखो लॉजिकल समझते हैं। क्रमचय है क्या? क्रमचय के देखो नाम से ही पता चला है क्रम। जैसे मान लेते हैं कोई कलर है ABC। अब इस तीनों कलर है, क्या है A एक कलर है, एक B कलर है, एक C, ये तीनों डिफरेंट कलर है, ठीक है। अब आपको से बोला जाए कि आपको दो इसमें से क्या करना है, अरेंज करना है, दो आपको लेकर अरेंज करना है, दो का। तो आप सोचोगे यार AB ले लो AC ले लो, दो कलर आपको लेना है, क्या ले सकते हो? ऐसे समझो, ऐसे डायरेक्ट बता देते। इसको मान लेते हैं अरेंज करना है, अरेंज। संचय क्या होता है? अरेंजमेंट होता है। अरेंजमेंट मतलब होता है अरेंज करना, एक दूसरे के क्रम बदलना, इस तरीके। जैसे इन्हीं तीनों के A और B, ये तीनों क्या है, अलग अलग कलर है। अब दोनों का अरेंजमेंट करना है, रखना है, एक दूसरे के बगल रखना है। कैसे रख सकते हो? अगर मान लेते हैं A रख रहे हो तो एक तो यही रखोगे, ठीक। एक बार इन दोनों को बदल दो, यहाँ C, B यहाँ आ जाएगा। एक बार इन दोनों को बदल दो, इसको एक बार क्या करोगे, B आगे कर दो, तो क्या हो जाएगा AC। एक बार इन दोनों को चेंज कर दो, BCA। एक बार C आगे कर दो, CBA। टोटल अरेंजमेंट कितने हो गए? 6। मतलब 3 अंक का क्या 6 लिख सकते हो। इससे भी निकाल सकते हो। देखो टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर कितने हैं, n का मान क्या है 3, ठीक है। ये जो होता है ये अरेंजमेंट होता है, ठीक है। पहले इसको समझ लेते हैं। और n का मान कितने हैं, और क्रम में रखना कितने हैं, 3 ही रखना है। r का मान भी 3 है, तो 3p3, ठीक, यही लिखोगे। अब इस पर सूत्र लगाते हैं, फैक्टोरियल 3 माइनस 3, तो ये 0 आ जाएगा। फैक्टोरियल 0 का मान होता है 1 होता है, ये कट के 0, तो 3 फैक्टोरियल 3 गुणे 2 गुणे 1, 3 दूनी 6। अब देखो गिन लो कि 3 3 6 है ना, तो अरेंजमेंट हुए। अब यहाँ पर देखो मान लेते इसी को हम 2 चुन कर, मतलब 2 हम निकाल लें, वो दोनों अरेंजमेंट क्या क्या निकाल सकते हैं, 2 चुनना है आपको, ठीक है। तो एक पहले यहाँ पर देखो AB यही आएगा। अगर 2 आप चुन रहे हो तो ये भी चुन सकते हो, ठीक है। और AC ये भी चुन सकते हो। और क्या हो सकता है BC, मतलब चुनने वाला जो होता है उसे क्या बोलते हैं, पहले इसको दिखा देते हैं, संचय बोलते हैं, जिसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन, इसे बोलते हैं सिलेक्ट। जब आपको सिलेक्शन आ जाए तो उस समय क्या लगाते हैं, संचय लगाते हैं। अब जैसे इसमें देखो 3 हैं, 3 को आपको चुनना है, क्या 3 में से दो चुनना है। तो आप चुनोगे पहले क्या, AB ले लोगे और BC ले लोगे। उसके बाद क्या ले सकते हो, AB AC भी ले सकते हो, ठीक है। बस आप क्या आ जाएगा, 3 ही आएगा, और कुछ आएगा चेक कर लो। चुनने का मतलब है कि आप 2 उसमें से चुन रहे हो। अगर इसी का संचय लगाना है तो संचय क्या होगा, एक तो ये तीनों होगा, मतलब क्रमचय अगर इसी को लगाना है तो AB होगा और BC होगा, AC होगा, और क्या होगा BA होगा, और CB होगा, और CA होगा। टोटल कितने हो गए 6। आप इस सूत्र पे भी लगा सकते हो, हमको 2 चुनना है 3 में से, तो 3 टोटल कितने हैं 3p2 इस सूत्र पे क्रमचय में। तो इस पे सूत्र लगाओगे क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 माइनस 1 3 माइनस 2 क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1, ये क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 3 आएगा। 3 गुणे 2 गुणे 1 तो कितना है 6, देखो 6 है ना।
अब इस पे चुनने वाला अगर 2 लगा तो टोटल कितने हैं n का मान 3c2, इस पे रखते हैं फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 माइनस 2 क्या आ जाएगा 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1, ये इसका मान क्या आ जाएगा 3 गुणे 2 गुणे 1 बटे में क्या है 2 गुणे 1, ये कट जाएगा कितना आ जाएगा 3। अब चेक कर लो ये 3 आया ना चुनने का मतलब है कि जैसे 2 कलर चुन रहे हो, या तो रेड वाइट चुनोगे, ठीक है, रेड वाइट क्या है चुन रहे हो 2 कलर, या तो आप रेड वाइट बोलो या तो वाइट रेड बोलो, एक ही बात है। अगर मान लेते हैं ये रेड है ये वाइट है तो आप बोलोगे क्या रेड वाइट बोलो या वाइट रेड बोलो। अगर इसी का अरेंजमेंट बोलो करोगे, एक रेड वाइट बोल सकते हो, वाइट रेड बोल सकते हो, एक रेड वाइट बोल सकते हो, एक वाइट रेड बोल सकते हो, क्योंकि अरेंजमेंट मतलब अदला बदली, एक दूसरे के चेंजेस, कितने क्रम बदल रहे हैं, ठीक है। सिलेक्शन मतलब होता है चुनना। अब इसमें क्या कैसे यूज होता है, जैसे मान लेते हैं कोई वर्ड है, देखो इसको यूज करके बताएंगे, जैसे हेड हेड टेल टेल हेड। अब ये 5 सिक्के मतलब 5 बार उछाला गया। अब इसको क्या करना है कितने ये मिलेंगे, तो इसको फैक्टोरियल कितने लिखोगे 1 2 3 4 5 5, और जो रिपीटेड होते हैं बटे में लिखते हैं 1 2 2। ये इसको हल करोगे तो इसके जैसे नंबर्स मिल जाएंगे, कितने नंबर्स होंगे, ठीक है। जैसे इसी को हम डायरेक्ट अगर रखना चाहें फैक्टोरियल 3, कोई रिपीटेड नहीं था तो ये क्या आ जाएगा 3 गुणे 2 कितना आ जाएगा 3 दूनी 6। तो ये सिर्फ क्रमचय का डायरेक्ट निकाल सकते हो, सिर्फ ये आदला बदली मतलब एक दूसरे के क्रम कितने होंगे। तो चुनने वाला क्या होगा, जब आपसे ग्रुप बनाने को बोलेगा कि इतने चुन रहे हैं तभी क्वेश्चन में आपको यूज होता है, नहीं तो आपको हर जगह अक्सर क्रमचय का यूज होता रहता है, ठीक है। आपको यूज करना भी बताएंगे, बिना यूज करना दोनों तरीके बताएंगे। कहीं अगर इससे यूज करोगे थोड़ा आपके लिए ठीक रहेगा, अगर नहीं भी यूज करोगे तब भी आपका क्वेश्चन सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस पर आप कुछ बेसिक पार्ट और जान लेते हैं, जैसे ताश हुआ इसके बारे में क्या क्या होता है, पासा हुआ अगर किस तरीके से चलेंगे, सिंपल स्पेस मतलब ये लिखना सीखते हैं, सिंपल स्पेस लिखना सबसे पहले सीखेंगे, उसका नंबर भी जानेंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं, इस टॉपिक को भी देख लेते हैं। तो हम पीई को हम प्रयक्ता बोलते हैं, और जो प्रयक्ता का मान होता है वो 0 से 1 के बीच में होता है। और 0 कब होता है 1 कब होता है, देखिए 0 जब होता है जब असंभव घटना होता है। अब जैसे घटना ये कैसे घटना हो सकती है, जैसे देखिए जैसे आपकी जेब में 5 रुपए का सिक्के हैं, 5 रुपए का सिक्के हैं, ठीक है, और 10 रुपए के सिक्के हैं, ठीक है। अब आपसे 20 का नोट निकालने की प्रयक्ता आपसे पूछा जाए, आपके जेब में सिर्फ 5 रुपए और 10 रुपए है, तो आपसे 20 का नोट निकालने की प्रयक्ता कैसे निकालोगे, ये कौन सा घटना है, ये असंभव घटना है। मतलब जो आपको पॉसिबल ही नहीं है, जिसका मतलब कुछ अस्तित्व ही नहीं है, वो कैसे निकलेगा। ऐसे जिससे मान लेते हैं एक पासा फेंकते हैं और एक पासे में आपको 7 से अधिक संख्याओं का गुणज हो या 7 से अधिक संख्याएं आए, वो आप उसकी प्रोबेबिलिटी ज्ञात कीजिए। तो ऐसे घटनाओं को क्या बोलोगे, असंभव घटना, ठीक है। अब कोई चीज मतलब जो है ही नहीं है उस चीज का अगर बात करें तो वो बोलते हैं असंभव घटना, ठीक है। 0 उस समय प्रोबेबिलिटी क्या होगा 0, या तो आप बोल सकते हो इंटरसेक्शन जिसका हो, जिसका इंटरसेक्शन मतलब उसका फाई आए, ठीक है। जैसे दोनों का कोई भी अगर किसी चीज का फाई आता है, फाई मतलब क्या होता है, उसमें से कोई भी कॉमन नहीं है या कुछ भी उसमें कुछ, फाई मतलब क्या है, कोई एलिमेंट नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या आएगा 0, ठीक है। अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे ए इंटरसेक्शन बी का तो ये 0 आएगा, ठीक है। जिसका फाई होता है वो 0 होता है। अब यहाँ पर निश्चित घटना क्या है, निश्चित घटना मतलब आपसे आपकी जेब में क्या है 5 रुपए और 10 रुपए, ठीक है। अब इन दोनों के अगर आप चाहे 10 रुपए आए चाहे 5 रुपए आए, इनकी प्रोबेबिलिटी ज्ञात कीजिए। तो ये आपको निश्चित घटना है, मतलब 100% है वही सिक्के आएंगे, या 10 रुपए का या 5 रुपए का, तो वो क्या हो जाएगा निश्चित घटना, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी, ठीक है। तो 0 और 1 के बीच में होती है, और ध्यान देना प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होता। इसका मतलब 1.2 1.1 1.4 1. ये जितने भी 1 पॉइंट के बाद जो समथिंग आएगा समझ लीजिए वो हमेशा गलत है, ठीक है। या ऐसा समझ लीजिए हमेशा बटे में अगर रहेगा तो नीचे वाला नंबर हमेशा बड़ा रहेगा, ठीक है। ऊपर वाला नंबर हमेशा छोटा होगा। अगर नीचे वाला बड़ा हो जाए, जैसे कि ऊपर वाला बड़ा हो जाए, जैसे मान लेते हैं 4, ठीक है। अब ये 1 पॉइंट से ज्यादा है, अब इसी को हम उलट देते हैं 4/5, ये 0 मतलब इसके बीच में आ जाएगा। तो अगर बटे में आप देखोगे तो इसमें हमेशा क्या होगा, ये बड़ा होगा और ये हमेशा छोटा नंबर होगा। ध्यान देना, तभी ये 0 और 1 के बीच में होता है।
माइनस में तो कभी होगा नहीं, क्योंकि जीरो से छोटा नहीं हो सकता। जीरो भी हो सकता है, जीरो कब हो सकता है, जब असंभव घटना होता है, ठीक है। और निश्चित कब होता है, जब कोई चीज 100% है। जैसे आपके एक सिक्का है, एक सिक्का मान लेते हैं हेड और दोनों तरफ हेड है। अब एक सिक्का उछालते हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 100% 1, क्योंकि दोनों तरफ एक ही है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगला टॉपिक समझते हैं। इसमें पीई प्लस पीई नॉट, इसे नॉट पढ़ते हैं, पी नॉट बराबर 1 होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है पीई का मतलब घटना होने की प्रयत्ता, होने की प्रयत्ता, और जो इसे बोलते हैं घटना ना होने की प्रयत्ता, घटना ना होने की प्रयत्ता, ठीक है, बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो इसको आप ये लिखो, चाहे इस तरीके शॉर्टकट में इस तरीके से लिखते हैं, ई नॉट, ई डैश मतलब ई नॉट, ठीक है, वो नहीं है, उसका मतलब ये, जैसे इसकी प्रोबेबिलिटी निकाला है, 5 रुपए का मतलब कितने सिक्के हैं, 5 रुपए कितने सिक्के हैं, मान लेते हैं 4 सिक्के, और 10 रुपए कितने हैं, 3 सिक्के हैं। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो आपकी जेब में सिर्फ 5 रुपए के 4 सिक्के हैं, 10 रुपए के 3 सिक्के हैं। अब 5 रुपए आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5 रुपए आने की प्रोबेबिलिटी आप निकालोगे तो ये आ जाएगा, कितने हैं, 4, टोटल कितने हैं, टोटल सिक्के कितने हैं। देखो जो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लिखा है, प्रोबेबिलिटी बराबर क्या है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। हम ये ना लिखकर हम इसको शॉर्टकट में डायरेक्ट लिखेंगे, पीई बराबर क्या लिखेंगे, एनई अपान एनएस, ठीक है, इसको लिखेंगे। अब यहाँ पर जो इवेंट है, घटनाओं या परिणामों की संख्या जो है, तो ई क्या है, इसमें जो आप निकाल रहे हो, जैसे 5 रुपए आने की प्रोबेबिलिटी कितने हैं, 4, और ये एनएस मतलब टोटल हमेशा कुल परिणाम मतलब, ये देखो कुल मतलब ये क्या है, टोटल कितने हैं, 4 3 7, तो ये आ जाएगा आपको प्रोबेबिलिटी आ गई सिर्फ 5 रुपए आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब देखिए अगर हम 5 रुपए ना आने की प्रोबेबिलिटी निकालें तो इसी सूत्र पे रख सकते हैं, क्या, पहले आने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, इसकी तो प्रोबेबिलिटी दिया है, ये देखो, जैसे हम इसका निकाले हैं कितना, 4/7, अब प्लस हमको ये चाहिए ई नॉट और 1, इसको जब छंदा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ई नॉट बराबर, तो 1 माइनस 4/7, तो 7 इसमें आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 3/7, तो ये आ जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी ई नॉट। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, जो अगर इसकी ना हो प्रोबेबिलिटी, मतलब अगर देखो 5 रुपए का ना आने की प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या आएगा, 10 रुपए आएगा, 10 रुपए आने की प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 10 रुपए आने की प्रोबेबिलिटी कितना है, टोटल कितना है, और 10 रुपए वाले कितने सिक्के हैं, 3, टोटल कितने हैं, 7, तो ये देखो 10 रुपए का आया है ना। तो इस तरीके से देखो, अगर जितनी भी पॉसिबल केसेस होते हैं या सिंपल स्पेस होते हैं, इसमें अगर सिंपल स्पेस देखोगे तो 5 रुपए और 10 रुपए, तो 2 ही सिंपल स्पेस है। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि जितने भी सिंपल स्पेस होते हैं, जितने भी घटनाएं होते हैं, इनके अंदर 2 ही घटना हो सकता है, या तो 5 रुपए निकल सकता है या तो 10 रुपए निकल सकता है। तो जितने भी घटनाएं होते हैं उन सब का अगर योग करोगे तो हमेशा क्या होता है, 1 आता है। तो आप ये देखो, ये 10 रुपए का आने की प्रोबेबिलिटी और 5 रुपए आने की प्रोबेबिलिटी, तो ये दोनों योग करोगे तो हमेशा 1 के बराबर आता है। मतलब 5 रुपए और 10 रुपए निकालने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या आता है, हमेशा 1 होता है। तो 1 होगा कि नहीं, चेक कर लेते हैं। देखिए 5 रुपए प्रोबेबिलिटी प्लस 10 रुपए प्रोबेबिलिटी, 2 ही घटना है इसमें, ठीक है, 1 होना चाहिए। इसका कितना 3/7, इसका कितना है 4/7, तो ये देखो हर समान है, 7 ऊपर भी 7, 3 4 कितना आ जाएगा, 7/7 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1। तो मतलब दोनों आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1, ठीक है। ऐसे बहुत से टॉपिक हैं जिसमें आपको ऐसे तरीके से क्वेश्चन मिल जाएंगे, और जब ऐसे घटनाएं होंगे तो आपको वहां पर 0 प्रोबेबिलिटी रखना है, और ये आप तो सोल्व कर लोगे तो वही आ जाएगा, जिसका समझ लीजिए वो 100% वही आएगा, ठीक है। निश्चित घटना जिससे संभव घटना होता है, ठीक है, पॉसिबल घटना। अब यहाँ पर देखिए हमको तो ये पता चल गया, ठीक है। अब इसका हम जैसे हम एक सिक्के को उछालते हैं तो क्या सिंपल स्पेस आता है, प्रत्यक्ष समष्टि जिसे बोलते हैं हिंदी में, और 2 सिक्के उछालते हैं तो क्या सिंपल स्पेस आता है। और जैसे ताश को हम कितने प्रकार से, मतलब कितने पत्ते होते हैं, कौन कौन पत्ते होते हैं, इन सबको डिटेल से समझते हैं इसको, ठीक है। और पासे, जैसे एक पासे फेंकेंगे तो 6 परिणाम आते हैं,
और 2 पासे फेंकेंगे कितना आएगा, और 3 पासे फेंकेंगे कितना आएगा। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। वैसे तो डायरेक्ट इसका नंबर पता होना चाहिए, टोटल नंबर पता होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत जरूरत होता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्योंकि टोटल नंबर हमको पता हो, उसके बाद जो भी पूछ रहा है उसका इवेंट मतलब आपको, जैसे इसमें देखो सिक्के 5 रुपए सिक्के कितने हैं 4, और इसमें कितने हैं 10 रुपए के 3 सिक्के हैं, टोटल तो हमको यहाँ से ऐड कर लिए। पर अगर ताश के पत्ते अगर बात किया जाता है तो उसमें तो 52 पत्ते होते हैं, टोटल तो ये पता चल जाए। हम मान लेते हैं 3 पासे फेंके, उसमें कितने हो गए, तो ये सब पता होना चाहिए ना। तो उसके बाद अब यहाँ पर देखो इसको मिटाते हैं। अब पहले सिक्के को उठाते हैं, सिक्के 1 सिक्के 2 सिक्के कैसे कैसे इसके परिणाम लिखे जाते हैं, सारे मेथड आपको बताएंगे यहाँ पर। तो स्टूडेंट देखते हैं इसमें सबसे पहले हम सिक्के के बारे में समझ लेते हैं। तो सिक्के को हम क्या बोलेंगे, सिक्के को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिक्के को इंग्लिश में बोलते हैं कॉइन, ठीक है। अब कॉइन में कितने पहलू होते हैं, 2। तो इसमें एक हेड होता है और एक क्या होता है, टेल। ये तो हम इंग्लिश में जानेंगे। इसको हम शॉर्टकट में अगर इसको हम व्यक्त करेंगे, इसको हम एच से व्यक्त कर सकते हैं, इसको हम टी से व्यक्त कर सकते हैं, टेल। अब इसी को हिंदी में भी बोलते हैं, इसको चित भी बोलते हैं और इसके पट भी बोलते हैं, और एक शीर्ष भी बोलते हैं, इसको शीर्ष, और इसको पूंछ बोलते हैं, ठीक है। ये सब हिंदी में वर्ड भी मिल जाएगा आपको। तो जहां पर चित होगा जिसका मतलब हेड बोल रहे हैं, पट का मतलब टेल बोल रहे हैं, इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब यहाँ पर जैसे एक सिक्के को उछालते हैं तो उसमें कितने परिणाम होते हैं, 2 ही, मतलब 2 ही पहलू होते हैं। तो आप यहाँ पर लिखोगे तो एक सिक्के को उछालने पर क्या आएगा, देखो इसे बोलेंगे टॉसिंग ए कॉइन, टॉसिंग ए कॉइन। एक सिक्के को अगर उछालोगे तो क्या आएगा परिणाम, तो पहला नंबर इसका टोटल नंबर ऑफ सिंपल स्पेस लिखो कितना आएगा। इसको ऐसे लिखते हैं, देखो एक सिक्के को उछालोगे 2 पावर 1, जो ऊपर लिखा जाता है ये सिक्के के हैं, कितने सिक्के हैं यहां पर लिखते हैं सिक्के का संख्या, ठीक है। ये सिक्के की संख्या बोल सकते हो, ऊपर जो 1, सिक्के कितने हैं 1, पहलू कितने हैं 2, ये पहलू है हेड और ये टेल। तो यहां पर कितने आ जाएंगे, 2 पावर 1 कितना आएगा, 2 ही आएगा। अगर इसका सिंपल स्पेस लिखना है, सिंपल स्पेस मतलब पर्दा समष्टि लिखना है, तो क्या आएगा, हेड और टेल, यही हो सकता है। तो ये सिर्फ एक सिक्के के लिए हो गया। अब मान लेते हैं 2 सिक्के उछालते हैं, तो उसके लिए लिखते हैं, देखिए 2 सिक्के उछालने पर, देखो 2 सिक्कों को उछालो, या तो बोल सकते हो क्या, एक सिक्कों को 2 बार उछालो, बात एक ही है। एक सिक्के को 2 बार उछालना, ठीक है। तो ये दोनों एक ही बात है, क्योंकि देखो अगर मान लेते हैं 2 सिक्के आप साथ में ले लो, एक बार उछाल के दिखाओ, दोनों सिक्कों में एक में हेड हो गया एक में टेल हो गया, ये हो सकता है, ठीक है। या तो आप क्या, एक सिक्के को 2 बार आप उछाल के दिखाओ, एक बार आप उछाले कितना हेड आया, दूसरी बार टेल आया, तो इस तरीके से हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब या तो आप 2 सिक्कों को एक बार उछालो, ठीक है, 2 सिक्के को एक बार उछालने पर, या एक सिक्के को 2 बार उछालो, बात एक ही है, ठीक है। तो इसमें देखो इसमें कितने पहलू होते हैं, पहले इसका नंबर सिंपल स्पेस नंबर इसको पता कर लेते हैं। सिंपल नंबर कितने होते हैं, देखो 2 पावर कितना होगा, कितने सिक्के हैं इसमें 2, तो कितना आ जाएगा 2 पावर 4, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 4। अब इसको भी लिख सकते हो क्या सिंपल स्पेस, देखो कितना आएगा, हेड 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 टेल, टेल हेड टेल टेल। देखो ये अगर समझ में नहीं आया तो आपको समझा रहे हैं ये कैसे आपको क्वेश्चन। देखो अब मान लेते प्रैक्टिकली आपको सोचना है, देखिए लॉजिक इसमें लगाना ही है आपको। पहले मान लेते हैं 2 सिक्के हैं, ठीक है। अब 2 सिक्कों को आप उछालोगे तो आप सबसे पहले दिमाग में आएगा इन दोनों सिक्के में क्या क्या पॉसिबल है। पॉसिबल मतलब क्या क्या आने का पॉसिबल है। अगर हेड और टेल ही तो होता है तो एक सिक्के में हो सकता है हेड आ जाए, अगले सिक्के में भी हेड हो सकता है, मतलब एक केसेस ये हो सकता है, या बीच में क्या बोले हैं या, ठीक है। या तो ये हो सकता है, या तो हेड के बाद या तो हेड आया होगा पहले सिक्के में या टेल होगा, ठीक
ठीक है, प्रैक्टिकली सोचो, आप जब देखेंगे तो हो सकता है दोनों में हेड होगा, या तो हेड होगा या टेल होगा, यही हो सकता है। ठीक है, या तो हो सकता है टेल आया होगा तब हेड होगा, मतलब दूसरे सिक्के में ऐसे हो सकता है, या तो दोनों में टेल हो सकता है। ये सारे पॉसिबल केसेस यहाँ लिखे जाते हैं, जो होता है सिंपल स्पेस होता है। ठीक है, तो हम दो सिक्के उछालेंगे तो ये सारे केसेस हो सकते हैं, इनके सिवा और कोई नहीं होगा। आप दो सिक्के उछाल के देख सकते हो, क्योंकि हेड और टेल दोनों ही पहलू होते हैं, दोनों में से कोई एक ही आएगा ना, या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान देना, या का मतलब होता है प्लस, और इसको यूनियन भी से व्यक्त करते हैं। ठीक है, यूनियन, और का मतलब होता है गुणे, और इसको इंटरसेक्शन से व्यक्त करते हैं इस तरीके से। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ये यूज होता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकालने में यूज होता है इसका, तो आपको ध्यान देना। या का मतलब होता है प्लस, ठीक, और का मतलब होता है गुणा। ये सिर्फ थ्योरी से ही आया है निकल के। और अब देखिए, दो सिक्के हो गए, ये निकाल लिख लिए। ठीक है, आपको ये याद होना चाहिए ना, तो ये निकालना भी बता देंगे। अब देखो, दो सिक्के हो गए, अब तीन सिक्के उछालते हैं। ठीक है, तीन सिक्के को एक बार उछालने पर, तो देखो, तीन सिक्कों को एक बार उछालो या एक सिक्कों को तीन बार उछालो, बात एक ही है। ठीक है, तो हम यहां पर एक ही लिख रहे हैं, पर एक और समझ लेना है। एक सिक्के को तीन बार उछालो। ठीक है, अब से दोनों टॉपिक आप पूछ सकता है, तो एक सिक्के को तीन बार उछालने को बोलेगा या तीन सिक्कों को एक ही बार उछालने को बोलेगा। ठीक है, तीन बार उछालने पर। ठीक है, अब यहां पर देखो, इसका सिंपल नंबर कितना आएगा और सिंपल स्पेस का नंबर कितना आएगा, तो NS कितना आएगा, तो हम 2 पावर क्या लिख सकते हो, 2 पावर 3। कितने सिक्के हैं, सिक्के ऊपर लिखे जाते हैं, 2 पावर कितना हो जाएगा 6, और सॉरी 2 पावर कितना है 3, तो 2 पावर 3 कितना आएगा 2, कितनी बार गुणा करोगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना आ जाएगा 8। तो अब इसका सिंपल स्पेस कैसे लिखोगे, यही समस्या होता है लिखने में, पर आपको आसान तरीका बताएंगे। देखो, दो मेथड से बताएंगे। एक मेथड होता है जो आप क्रमशः लगा के आप निकाल सकते हो, दूसरा मेथड है कि इसका हम यूज डायरेक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखो, पहला मेथड बता रहे हैं, पहले तो आपको डिफिकल्ट बता रहे हैं, फिर उसके बाद आसान बताएंगे। ठीक है, तो पहले ये सिंपल स्पेस लिखने का पहले नंबर 8 है। कितने सिक्के उछाल रहे हैं, 3 सिक्के। तो पहले आप क्या लो, सबसे पहले हेड, तीनों हेड ले लो। जब 3 सिक्के उछालोगे, किसी में एक में हेड आया होगा, दूसरे में भी हेड आया होगा, तीसरे में भी हेड आया होगा। ठीक है, तो तीनों केसेस ये लिख लिए। ठीक है, अब यहां से क्या करो, टेल से ट्रेवल कराओ। यहां पहले हेड हेड, यहाँ टेल लिखे, यहाँ टेल लिखे ना, उसके बाद टेल यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा, हेड टेल हेड, ये टेल यहां पर आ गया। उसके बाद इस टेल को यहां पर ट्रेवल कराएंगे, क्या आ जाएगा, टेल हेड हेड, हो गया। देखो, ये टेल यहां से यहां तक आ गया। उसके बाद फिर यहां से इसी चीज को लिखोगे और टेल यहां से फिर आ जाएगा, यहां टेल आ गया। अब इसको भी ट्रेवल कराएंगे, टेल टेल हेड। ठीक है, अब देखो ये पूरा हो गया। अब इसी का एक और ट्रेवल कराएंगे, क्या करेंगे, यहां पर टेल टेल टेल। अब देखो, चेक करो, अभी 7 ही हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, एक कम है। एक इसी का अगर अपोजिट कर दोगे तो ये भी आ जाएगा, तो इसी का अपोजिट, तो ये इधर चला जाएगा, हेड टेल टेल और टेल टेल टेल, तो ये आपका 8 आ गया। तो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा। देखो, एक तरीका है सबका नंबर भी पता कर लेना, मतलब ये सही है गलत है, पहला नंबर 8 तो है, आप चेक कर लो, कोई भी रिपीटर नहीं है। अगर इसमें जैसे हम इसका अगर नंबर पता करें, कैसे हम क्रमशः संचय लगा के इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपको लगा के दिखाते हैं। जैसे इसमें देखो, कितने हेड हैं, फैक्टोरियल 3, अब ये कितने मिलेंगे, तो इसमें रिपीटेड यही तीनों है। आपको जो रिपीटेड होते हैं यही भाग दिया जाता है, ये कट के क्या आ जाएगा 1, तो ये 1 ही है, चेक कर लो। ये कितने हैं, फैक्टोरियल 3, 1 2 3 लिखे, और रिपीटेड कितने हैं, फैक्टोरियल 2, तो इसमें देखो 3 गुणे 2 गुणे 1, और ये 2 गुणे 1, ये कट जाएगा कि नहीं, ये 3 होने चाहिए, काउंट कर लो। देखो, 2 हेड 1 टेल होना चाहिए। देखो, 1 2 3, 2 हेड 1 टेल, 3 ही है, इससे ज्यादा है नहीं। ये 3, देखो 3 नंबर मिल गया ना, ये क्या है 3,
तो 3 नंबर मिल गए। अब इसको हम नहीं चेक करेंगे, अब इसको चेक कर सकते हो। तो ये कितने हैं, टेल 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 हेड टेल, तो ये फैक्टोरियल 3, रिपीटेड कितने हैं, फैक्टोरियल 2, तो ये कट जाएगा। तो इसमें देखो ये भी कितना आ जाएगा, 3 2 1 2 1 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 3, तो ये भी 3 होने चाहिए। तो यहाँ पर देखो 1 हो गया, 2 हो गया और एक, तो ये 3, जैसे अभी तक हम जब ट्रेवल कराए थे यही 2 मिले पर ये नहीं मिला था, तो इसको भी लिख लिए क्योंकि 2 हमको पहले से पता है, एक तीसरे 3 है टोटल, ये 3 होने चाहिए, तो इसमें 2 ही मिले थे, एक 3 ये, और इसको निकालोगे तो फैक्टोरियल 3 कट के 1 आ जाएगा। तो एक तरीका ये है क्रंचेस संचेस लगा के हमको पता करना है, ठीक है, वो कितने नंबर्स होंगे, तो ऐसे भी लिख सकते हो। और दूसरा मेथड है जो आपको सबसे इजी है, उसको भी बता रहे हैं, ठीक है। अब देखो कैसे, दूसरा मेथड है, आप क्या करो, पहला नंबर पता करो। इसमें अगर आप नंबर पता करोगे तो यानी इस नंबर कितना है, 8। अब उसको क्या करो, 8 को आधा कर दो, 4, आधा के मतलब 2 से भाग, ठीक है, कर दोगे कितना आएगा, 4 आएगा। अब 4 बार हेड लिखो, 4 बार टेल लिखो, ठीक है, 4 बार हेड 4 बार टेल। अब उसके बाद इसको आधा करो, कितना आएगा, 2 से फिर भाग करो 2, ठीक है। अब 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड, अब 2 बार हेड लिखना है, 2 बार टेल, इस तरीके से चलेगा, 2 बार हेड 2 बार टेल, ठीक है। देखिए 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल। अब इसको भी आधा कर दो, क्या आ जाएगा, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड फिर टेल, हेड टेल। तो अब चेक करो कितने हैं, ये है, ये भी है। अब देखो टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। तो ये कभी भी आपका गलत नहीं होगा इस मेथड से लगाओगे तो। अब इसको भी निकालना चाहो निकाल सकते हो, 4 है टोटल नंबर, इसका आधा करोगे 2, 2 बार हेड 2 बार टेल, ठीक है, इसको आधा कर लो, 2 का 1 आ जाएगा, 1 बार हेड टेल आया, चेक कर लो। तो इस तरीके से कोई भी नंबर 2 पावर ये कितना है, 8 है ना। अब देखो 3 सिक्के के लिए हम लिख लिए, अब 4 सिक्के के लिए आसानी से निकाल सकते हो, यहाँ पर 4 सिक्के के लिए हम निकाल रहे हैं, देखो। तो अगर हम क्या करेंगे, 4 सिक्कों को उछालेंगे तो 4 सिक्के को एक बार उछलने पर तो क्या आएगा, तो पहले नंबर पता करेंगे, तो इसका नंबर कितना है, 2 पर 4 कितना आ जाएगा, 16। अब इसको लिखने में भी प्रॉब्लम होगी, आप अगर इस तरीके से ट्रेवल कराएंगे तो इसमें लिखने में थोड़ा आपको क्रमचय संचय लगाना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा, लगा तो लोगे पर आपको कुछ प्रैक्टिस होगा इसमें नंबर से, ठीक है। पर आपको इस मेथड से लगाओगे ज्यादा बेटर पड़ेगा। 8 का पहले आधा कर दो, और मतलब 16 का आधा कर दो, कितना आ जाएगा 8 बार हेड और 8 बार टेल लिखना है, तो 8 बार हेड 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 बार हेड हो गया, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 बार टेल भी लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और क्या लिखना है, इसके बाद देखो इसको अभी आधा कर दो, कितना आ जाएगा, ये 4 बार हेड 4 बार टेल, हेड 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 टेल 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 टेल, हेड 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 टेल 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 टेल, ठीक है। अब इसको भी आधा कर दोगे, 2 बार हेड 2 बार टेल, 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 हेड हेड टेल टेल, ठीक है। इसको भी आधा कर दो, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, ठीक है। तो अब जब 1 आ जाए तो आप वहीं से वैसे भी देखो 4 बार सिक्के को उछाले तो 1 2 3 4 बार तो एक बार में है ना, तो इस तरीके से आप पता कर सकते हो। और 1 आ जाए तो ये लास्ट है। अब देखो इसमें कितने हैं, 16 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 है।
इस तरीके से हम कोई भी सिक्के का सिंपल स्पेस लिख सकते हैं, नंबर लिख सकते हैं। अगर इसमें ट्रैवल भी कराओगे तब भी ये कर लोगे, बस कहीं आपको दो फिर पता करना पड़ेगा कितने कितने नंबर कहाँ पे हैं। ये क्रम संख्या लगा के आप चेक कर सकते हो, ठीक है। कोई भी नंबर निकालना चाहो, जैसे ये देखो, जैसे इसको ले लेते हैं, ये क्रम संख्या लगाए, कितने नंबर 4 रिपीटेड कितना है, 2 बार हेड रिपीटेड है और 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल। अब इनको सॉल्व करोगे तो 4 3 2 1 और नीचे 2 1 और 2 1, देखो ये 4 कट जाएगा, 3 2 6, ये 6 होना चाहिए, काउंट कर लो। तो एक तो यही है, 2 बार तो हेड 2 बार टेल, एक तो ये 2 और ये 3, ठीक, 2 बार हेड 2 बार टेल, कितने हो गए, 3 हो गए और 3, यहां पर देखो 4 5 और एक ये देखो 6, है ना। 2 बार हेड 2 बार हेड 2 बार टेल, इसमें भी 2 हेड 2 टेल है, टोटल 6 है ना। अब काउंट कर लो। इस तरीके से आपको पता करना पड़ेगा, उसके लिख सकते हो अलग अलग और इसमें आपको क्रमचय संचय लगा के आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्रमचय संचय आपको कहीं कहीं यूज कर सकते हो। तो अब देखो सिक्के के बारे में हम समझ गए। अब यहाँ पर पासा के ले लेते हैं। पासे के बारे में भी ऐसे सेम है, बस इसको मिटाते हैं, उसको भी बताते हैं। अब यहाँ पर पासे के बारे में जान लेते हैं। तो पासा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पासा जिसे बोलते हैं डाइस, ठीक है। तो अब डाइस को क्या, डाइस मतलब यही होता है जो लीडे को गुट्टी होती है ना, वही से, ठीक है, या लूडो जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में। तो इंग्लिश में भी बोलते हैं लूडो, ठीक है। तो पासा, ठीक है। अब इसके जैसे एक पासे अगर फेंकेंगे तो इसको पासों क्या कहते हैं, उछालते नहीं, फेंकते हैं, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में बोलते, जैसे एक पासे फेंकते हैं, पहला एक पासा फेंकने पर तो क्या आएगा, सिंपल स्पेस, इसको बोलेंगे थ्रोइंग, ठीक है। थ्रोइंग मतलब फेंकना, थ्रो करना, ठीक है। थ्रोइंग ए डाइस इंग्लिश में बोलेंगे इसे। तो जैसे एक पासे को जब फेंकेंगे तो इसमें सिंपल स्पेस नंबर कितने आएंगे, तो इसको भी ऐसे लिखेंगे। देखो इसमें कितने पहलू होते हैं पासे में, पासे में 6 पहलू, देखो क्या क्या आ सकते हैं, 1 आ सकते हैं जिसे पाव बोलते हैं, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। मतलब पॉसिबल केसेस क्या है, टोटल 6। मतलब अब यहाँ पर पहलू कितने होते हैं, 6 एक पासे में, तो 6 पावर यहाँ पासों की संख्या लिखा जाता है, पासों की संख्या कितने हैं, 1, तो 6 पावर 1 कितना आ जाएगा, ये सिंपल स्पेस कितना आ जाएगा, इसका सिंपल नंबर कितना है, 6 ही आएगा, ठीक है। अब सिंपल स्पेस हमको लिखना है तो सिंपल स्पेस हमेशा समुच्चय के अंदर ही लिखा जाता है, जैसे मजले ब्रैकेट में लिखा जाता है वैसे ही लिखा जाता है, ठीक है। सिंपल स्पेस मतलब होता है ब्रदर समष्टि। अब इसको हम लिखेंगे तो क्या आएगा, देखो ये तो 1 आ सकता है, जितने भी पॉसिबल केसेस है, एक पासा फेंको क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, प्रैक्टिकली भी यही तो आएगा ना, 3 हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 इससे ज्यादा पॉसिबल हो नहीं सकता, क्योंकि एक पासे में यही आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात होती है 2 पासे के लिए, ठीक है। तो 2 पासे फेंकेंगे तो 2 पासे को एक बार फेंकने पर, ठीक है। 2 पासे को एक बार फेंको या एक पासे को 2 बार फेंको, एक पासे को 2 बार फेंकने पर, तो ये भी लिख सकते हो। तो 2 पासे को एक बार फेंकने मतलब, अब देखो यहां पर सिंपल स्पेस का नंबर कितना आएगा, तो ये देखो 6 पावर 2, देखो पासे की संख्या क्या लिखा है, कितने पासे हैं, 2, 6 पावर 2 कितना आ जाएगा, इसका कितना रहता है, 6 पावर 6 कितना आ जाएगा, 36। अब देखो एक पासे के लिए सिंपल स्पेस लिख लिए, तो 2 पासे के लिए सिंपल स्पेस कैसे लिखोगे, ठीक है। देखो लिख लोगे, कोई कठिन काम नहीं है, आप लिख लो, देखो कैसे लिखोगे। पहला नंबर तो सोचो, प्रैक्टिकली में आपके पास 2 पासे हैं, जब आप फेंकोगे तो क्या आ सकता है, किसी में 1 आएगा, किसी में 2 आएगा, किसी में 1 दोनों हो सकता है, 1 3 हो सकता है, 1 4 हो सकता है, 1 5 हो सकता है, यही सब हो सकता है ना। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, जैसे मान लेते हैं जब 2 पासे फेंके, ठीक है,
एक पासे में 1 आ गया, एक पासे में 1 आ गया, तो अगले पासे में भी 1 हो सकता है, या इसी के साथ में, इसके साथ में या तो 2 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है। मतलब इस तरीके से केसेस ये बनते जाएंगे। मतलब अगर एक पासे में 1 आ रहा है, अगले पासे में क्या हो सकता है, आप मान लीजिए एक पासे में फिक्स कर लीजिए कि 1 आ रहा है, अगले पासे में क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 1 2 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, ठीक है, 1 4 हो सकता है, 1 5 हो सकता है, 1 6 हो सकता है, यही आ सकता है ना। और 6 से ज्यादा होगा नहीं, क्योंकि पासे में तो 6 तक लिमिटेड होता है। अब देखो अगर मान लेते हैं 1 के साथ में इतना आ गया, अगर पहले पासे में 2 आ गए तो 2 साथ भी ऐसे हो सकते हैं ना, 2 के साथ 1 हो सकता है, 2 के साथ 2 हो सकता है, 2 के साथ 3 हो सकता है, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, 2 के साथ 6, यही हो सकते हैं। हो सकता है 3 अगर आ गया तो 3 के साथ भी हो सकता है, 3 के साथ 1, 3 के साथ 2, 3 के साथ 3, 3 के साथ 4, 3 के साथ 5, 3 साथ 6, ठीक है। अगर 4 आ जाए तो 4 साथ 1, 4 साथ 2 आ सकता है, 4 साथ 3, 4 साथ 4, 4 साथ 5, 4 साथ 6, 5 आ जाए तो 5 साथ 1 हो सकता है, 5 साथ 2, 5 साथ 3 हो सकता है, 5 साथ 4 हो सकता है, 5 साथ क्या हो सकता है, 5 साथ 6 भी हो सकता है। ऐसे ले सकते हो 6 साथ 1 हो सकता है, 6 साथ 2 हो सकता है, 6 साथ 3 हो सकता है, 6 साथ 4 हो सकता है, 6 साथ 5 हो सकता है, 6 साथ 6 हो सकता है। इस तरीके से केसेस हो सकते हैं। देखो टोटल कितने हो गए, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, इधर 6 है, 1 2 3 4 5 6 36। तो ये होता है 36 जो दो पासे को फेंके तब, ठीक है। तो इस तरीके से देखो इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं, 2 पासे फेंक रहे हो, जिसका सम आए उसका बताओ, मतलब दोनों जोड़ के सम आने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात कीजिए। सम किसका 1 1 होगा, 2 2 हो जाएगा, और 1 3 हो जाएगा। इस तरीके से सम सब कितने हैं उसको सारे निकाल सकते हो, ठीक है। इसमें देख के आप निकाल सकते हो, ये सिंपल स्पेस है। तो ये तो क्लियर हो गया कि हम 2 पासे तक यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। अब 3 पासे हो तो 3 पासे के लिए, ठीक है, तो 3 पासे के लिए अगर फेंका जाए तो क्या करें, 3 पासे को फेंकने पर, ठीक है, एक बार। तो यहां पर देखिए अब 3 पासे में कितना आएगा, 6 पावर क्या आ जाएगा, ns बराबर 6 पावर 3 जो आएगा, इसका देखो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो रहा है, 2 पावर 216। अब 216 कैसे लिखोगे, ये लिखने में बहुत ज्यादा, 200 अभी 36 इतना लिख रहे हो, 216 कितना लिखोगे, बहुत ज्यादा है। तो इसका सिर्फ नंबर जान लेना बहुत है, क्योंकि इनका नंबर का जरूरत होता है। और कुछ ऐसे जो छोटे छोटे इसमें सिंपल स्पेस अगर मिल जाएंगे, जैसे इसका 9, 3 पासे को जोड़ने पर 9 किससे आएगा, तो उस तरीके से हम नंबर इस तरीके ज्ञात कर सकते हैं छोटे छोटे, जैसे इसमें जो भी पूछे जाएगा वहां पर हम बना सकते हैं इसमें, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि 3 पासे के लिए आप कैसे लिखोगे, अगर लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 1 1, ठीक है, 1 1 साथे 1, 1 साथे 1, 1 1 साथे 2, 1 1 साथे 3, ठीक है, ऐसे ये चलेगा। तो इसको लिखने में 216 बहुत ज्यादा है, इसको नंबर ही जान लेना बहुत है, क्योंकि 3 से ज्यादा तक नहीं पूछा जाता। अब आपसे ज्यादा 3 पासे के लिए ही पूछ सकता है, वो भी इसका वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और जब क्वेश्चन में आएगा इसको इजीली तरीके से बताएंगे, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है इसमें, बस आपको यहाँ पर नंबर के लिए जानना है, ठीक है। अब यहाँ पर डाइस के बारे में तो समझ गए, अब समझते हैं इसमें ताश के बारे में। अब ताश के पत्तों के ज्ञान के बारे में जानना है, उनको खेलना नहीं, सिर्फ ताश के बारे में जानना है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम ताश के पत्ते के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ताश के पत्ते को इंग्लिश में बोलते हैं प्लेइंग कार्ड्स, कहीं कहीं इंग्लिश में बोलते हैं कार्ड ब्रेक भी बोलते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर ताश के पत्ते टोटल कितने होते हैं, 52 होते हैं। अब इसमें 2 तरीके से डिवाइड है, इसको समझते हैं। इसमें देखिए ताश के पत्ते टोटल कितने हैं, इसको हम बोल सकते हैं जो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस का जो नंबर है टोटल कितने हैं, 52, ठीक है।
अब इसमें दो तरीके डिवाइड है, दो कलर के आपको ताश के पत्ते मिल जाएंगे, एक में काले रंग के, एक रेड रंग के। अब जो काले रंग के होते हैं वो कितने होते हैं? 26, और जो लाल रंग के होते हैं वो भी 26 होते हैं। मतलब 26 26 कितना हो जाएगा? 52। अब यहाँ पर 26 जो है वो दो तरीके से डिवाइड है। 13 हुकुम के पत्ते हैं, 13 चिड़ी के पत्ते हैं, 13 पान के पत्ते हैं, ऐसे 26 इसमें भी दो तरीके डिवाइड है। 13 पान के पत्ते हैं, 13 ईंट के पत्ते हैं। तो यहाँ पर जो अगर आप देखे होंगे ईंट के जो पत्ते हैं इस तरीके से चिन्ह बना हुआ, मतलब इस तरीके से चित्र हर एक पत्ते के ऊपर कॉर्नर तरफ पे, चारों कॉर्नर तरफ इस तरीके से बने रहते हैं। और पान में इस तरीके से बने होते हैं, दिल तरीके से, हार्ट इसे इंग्लिश बोलते हैं, डायमंड इसे बोलते हैं। और चिड़ी में जो होता है क्लब्स बोलते हैं इसे। तो चिड़ी में इस तरीके से चित्र बने होते हैं और हुकुम के पत्ते में इस तरीके से बने होते हैं। तो इनमें सबका नाम जानना है। अब यहाँ पर देखिए जो हुकुम के पत्ते हैं 13 है, चिड़ी के भी 13 है, पान के भी 13 है, ईंट के भी 13 है। ठीक है, आप काउंट कर सकते हो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो यहाँ पर एक नहीं होगा क्योंकि एक का तो यही है ना। तो स्टूडेंट इसमें देखो हुकुम पत्ता इसे क्या बोलते हैं? एक्के। ठीक है, इसे एक्के पढ़ते हैं, ACE, एक्के। इसे किंग बोलते हैं, जिसे बोलते हैं बादशाह। ठीक है, और इसे बोलते हैं क्वीन, जिसे बोलते हैं बेगम। क्वीन बोलते हैं। ठीक है, और इसे बोलते हैं जैक, जिसे गुलाम बोलते हैं। हिंदी में गुलाम बोलते हैं, इंग्लिश में जैक बोलते हैं। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं? दहला। ठीक है, तो इसे नहला बोलते हैं, दहला नहला बोलते हैं ना खेलने वाले। नहला, इसे अट्ठी, सत्ती। ठीक है, इस तरीके से छक्की, पंजी। ठीक, चौकी, टिक्की, दुक्की। इसे दुक्की बोलते हैं, आप जैसे भी लिखना चाहो लिख सकते हो, दुक्की। ठीक है, आपको सारे पत्ते के नाम भी जानना मतलब जानना है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर देखो जो हुकुम के पत्ते होते हैं इसे पढ़े कैसे जाते हैं। देखो हुकुम के एक्का बोलते हैं, हुकुम के बादशाह बोलते हैं, हुकुम के क्यून बोलते हैं, बेगम बोलते हैं, हुकुम को गुलाम बोलते हैं, हुकुम को दहला, हुकुम को नहला, हुकुम के अट्ठी, पंजी, सत्ती। इस तरीके से हुकुम को नाम लेके पढ़ते हैं। ऐसे इसमें भी होगा, चिड़ी का एक्का, चिड़ी का बादशाह, चिड़ी का बेगम, चिड़ी का गुलाम, चिड़ी का दहला, चिड़ी का नहला। इस तरीके से आप पढ़ सकते हो। ऐसे पान का एक्का, पान के बादशाह, पान का गुलाम, पान को बेगम, पान का गुलाम। इस तरीके से ईंट का एक्का, ईंट का बादशाह, ईंट का क्वीन, ईंट का जैक। इस तरीके से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर समझना है, इसमें अगर आप ताश के पत्तों में देखे होंगे तो उसमें चित्र बने होंगे। तो चित्र किसमें बने होते हैं? इसमें बने होते हैं। ये किंग, इन्हीं तीनों पत्ते में क्या बने रहते हैं? चित्र बने होते हैं। ठीक है, ये मतलब अगर चेक करोगे तो इसमें किंग और क्वीन और जैक, ये तीनों में आपको चित्र दिखेंगे। तो पत्ते कितने हैं टोटल? तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं टोटल? 12। चेक कर लो। और जो 6 हैं रेड के हैं, और जो 6 हैं ब्लैक के। आपको कलर भी पता होना चाहिए, मतलब ब्लैक वाले कितने हैं चित्र वाले, तो 6 हैं, और रेड वाले कितने हैं? 6 है। ठीक है, अगर इसमें ध्यान से देखे होंगे तो इसमें तीनों के चित्र बने होते हैं। ठीक है, और ये सब मतलब इन सब के पत्ते के बारे में जानकारी है, मतलब जानकारी रखना है कि हुकुम के कितने पत्ते होते हैं, चिड़ी कितने पत्ते होते हैं, और पान के कितने पत्ते होते हैं, ईंट के कितने पत्ते होते हैं। ये तो पता है कि ये 13। अब ये भी पता होना चाहिए इक्के की अगर बात किया जाए
तो आप इक्के के लिए बात किया जाए तो इसमें 4 इक्के होते हैं, हर एक पत्ता 4 होते हैं। किंग के भी 4 होते हैं, चेक कर लो, है ना, और क्वीन भी 4 होते हैं। अगर किसी का देखो, अगर कोई पत्ता के लिए बात किया जाए, बैगन के पत्ते को प्रोबेबिलिटी निकालना है तो 4/52, ठीक है। अगर क्योंकि इसमें 4 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बेगम जो है 4 पत्ते हैं। अब इसमें अगर नाम दे दिया कि हुकुम के बेगम, हुकुम के बेगम सिर्फ एक ही होता है। देखो हुकुम का बेगम एक ही है ना, आप काउंट कर सकते हो, देख सकते हो। ऐसे चिड़ी की बात करेगा, चिड़ी का एक ही होगा। मतलब अगर कोई नाम लेकर बोला गया कि चिड़ी के कार, चिड़ी का पान का गुलाम, इस तरीके से आपको पता नाम लिया जाए तो उसमें एक होते हैं, ठीक है। और सिर्फ आगे सिर्फ नाम दिया जाए तो इसमें 4 होते हैं। एक के लिए बात किया जाए 4, हुकुम के का, चिड़ी के का, पान के का, ईद के का, इस तरीके से होते हैं, ठीक है। तो आपको इतनी जानकारी इसमें रखना है पास प्लेइंग कार्ड के बारे में। तो स्टूडेंट अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लेते हैं और ये भी समझते हैं इसको कैसे सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चन लेते हैं पहले। तो स्टूडेंट यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर जब भी आपको प्रयोक्ता में क्वेश्चन करना है तो सबसे पहले क्या करो, उस क्वेश्चन को पढ़ो और उसको फील करो उसमें कि है क्या, और उसमें अगर इसकी सिंपल स्पेस लिख सकते हो, प्रदर्शन लिख सकते हो तो उसको लिखो, ठीक है। और उसमें थोड़ा आपको ये भी एनालाइज करो इसमें क्या है, क्या रहा, ठीक है। जैसे इसमें देखो, इस क्वेश्चन को यहाँ पर ऐसे ही फील करना है। तो दिया है एक सिक्कों को 3 बार उछाला जाता है, तो आपको क्लियर है कि एक सिक्कों को 3 बार उछाला जाता है और इसमें जो सिंपल नंबर आएंगे, टोटल कितने नंबर आएंगे, 8 आएंगे। तो पहले नंबर सिक्के की बात कर रहा है, 2 पर 3 कितना आ जाएगा, 8। तो यहाँ पर ये भी लिख लेना है, NS बराबर क्या है, 8। जो दिया है पहले वो लिख लेना है, ठीक है। उसका जो सिंपल नंबर है वो भी अगर लिख सकते हो तो लिख सकते हो, क्योंकि 3 सिक्के हैं, ये लिख सकते हो, ठीक है। छोटा नंबर है तो लिख सकते हो। तो यहाँ पर लिख रहे हैं, तो हेड 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 टेल। आप लिखना तो सीख रहे हो कैसे लिखना है, जैसे भी आप लिखना चाहो वैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो हेड टेल हेड टेल हेड हेड टेल हेड टेल 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 हेड, और आ जाएगा हेड टेल टेल और टेल टेल टेल, ठीक है। तो ये आपका आ रहा है कि नहीं, तो ठीक है, अब ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब ये लिख लिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी देखिए, जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ना है पहले आपको यहाँ से दिया है 3 सिक्के को, और वो दोनों आपको लिखना है, हर क्वेश्चन में लिखना है स्टार्टिंग में। अगर आपको थोड़ा वीक है तो, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप लिखो भी मत तब भी आ जाएगा। बस वहां पर आपको थोड़ा सोचना है, नंबर्स को कंसिस्टेंसी लगा के निकाल सकते हो, वैसे भी आप फील कर सकते हो, या आपको लर्न है तब भी लगा सकते हो, जैसे भी लगाना चाहो लगा सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, पहला तीनों बार हेड या चित प्राप्त हो उसकी प्रोबेबिलिटी याद कीजिए। यहाँ पर प्रयोक्ता पूछा है, प्रयोक्ता के लिए हम फार्मूला भी लिखाए थे, PE बराबर क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, ठीक है। अब देखो कुल परिणामों की संख्या क्या है, ये हमेशा ध्यान देना है, ये बटे ये कितना है, 8, बटे में 8 रहेगा, ये क्लियर है, ठीक है। और अनुकूल मतलब जो आपसे पूछ रहा है ये, तो इसको हम शॉर्टकट में ऐसे लिखेंगे, NE अपान सिंपल स्पेस का नंबर, ठीक है, नंबर स्पेस ऑफ सिंपल। देखते हैं इसमें, देखिए पहले क्वेश्चन है क्या, तीनों बार चित। अब यहाँ पर देखो तीनों बार हेड आने के जो है, इसमें अगर पॉसिबल केसेस क्या है, तो इसमें देखो तीनों बार हेड एक ही है, चेक कर लो, और कहीं नहीं है तीनों बार। वैसे भी देखो आप तीनों बार हेड लिख लो, और इसका नंबर पता करना है तो पहले इसको ये लगाओ 3, और रिपीटेड भी 3 है तो कट जाएगा कितना है, 1। वैसे भी 1 आ रहा है, देखो 1 है नंबर। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी जो पहले का है, पहला प्रोबेबिलिटी क्या है, तीनों बार हेड आए। तो इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो ये करके आप सिंपल स्पेस तीनों बार हेड आने की, ये हो गया। तो PA करके भी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो, PA तीनों बार हेड आया है, एक ही बार है, और टोटल नंबर कितने हैं, NS का नंबर कितना है, 8, ये आंसर हो गया, ठीक है। या तो ऐसे भी लिख सकते हो, तीनों बार हेड होने की प्रोबेबिलिटी, तो क्या आ जाएगा 1/8,
एक ही है। और ध्यान देना, एक एक तो इक्वली लाइकली भी होता है हेड और टेल के लिए, क्योंकि दोनों हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होता है 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। ठीक है। अब यहां पर ऐसे भी निकाल सकते हो, एक तरीका और है निकालने का। क्या आप अगर सीखे होंगे ठीक से तो पढ़े होंगे तो ये आपको क्लियर होगा। देखिए, जब 3 सिक्के उछाले, जब एक सिक्कों को 3 बार जब उछाला गया है तो पहली बार जब हेड आया होगा, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, इसकी प्रोबेबिलिटी। देखो 3, आप यहां पर देखो और बोल रहे हो कि या बोल रहे हो, पहले सोचो, जब एक सिक्के को उछाले और फिर इसके बाद सिक्का उछाले, क्या बोल रहे हैं और बोल रहे हो ना। और का मतलब क्या होता है गुणे, या का मतलब होता है प्लस। तो और क्या है 1/1 सिक्के को उछाले और फिर हेड आया, मतलब बोल सकते हैं हेड आया और हेड आया और हेड आया, तो ये ऐसे भी बोलोगे तो 1/8 भी आ रहा। चेक कर लो, दोनों सेम है। तो जैसे भी निकालना चाहो ऐसे निकालो, ज्यादा बेटर है। और ये ऐसा होता है, ऐसे में उसमें लगता है जब आप एक सिक्के भी उछालो और एक पासा फेंक रहे हो, ऐसे में आपको यहां पर इस तरीके से यूज करना है। ठीक है, आपको ये सिखाएंगे, सारे मेथड बताएंगे जितने भी इसमें यूज होते हैं। अब यहां पर देखो, पहला क्वेश्चन हल हो गया, कितना है इसका आंसर 1/8। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है 2 चित तथा एक पट हो। यहां पर देखो, ये आप पहले नंबर आप पता करना है डायरेक्ट, इसको आप मान लेते हैं नहीं लिखेंगे। तो आप ये देखो 2 चित हो और क्या है एक पट हो, इसको नंबर के लिए पता करना है। फैक्टोरियल 3 रिपीट कितने हैं फैक्टोरियल 2, कितना आ जाएगा 3। तो ये आ जाएगा, आपका आंसर निकालना चाहो तो क्या आ जाएगा, तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी निकालना चाहो तो 3/8 ये आंसर है, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना चाहो। फिर भी इसको हम थोड़ा दिखाने के लिए पहले यहाँ पर जैसे बी, इसको हम मान लेते हैं, पहले वाले की पहला था, इसको हम बी मान लेते हैं। ठीक है। तो इसमें देखो 2 बार क्या कर रहा है, 2 बार चित और 1 बार पट होना चाहिए। 2 बार चित 1, उसके बाद कोई नहीं है, चेक कर लो क्या क्या है, हेड हेड टेल। ठीक है, और हेड टेल हेड और क्या है टेल हेड हेड, यही है। अब कितने हैं इसमें, बी को प्रोबेबिलिटी निकालना है तो क्वेश्चन नंबर 2, बी को प्रोबेबिलिटी निकालना है, कितना है टोटल 3 नंबर स्पेस, सिंपल स्पेस नंबर कितना है 9, 8 है। ठीक है, तो इसको ये आ जाएगा। तो दूसरा वाला क्वेश्चन सॉल्व। अब इसको ऐसे भी सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऐसे भी लिखा जाता है हेड हेड टेल और हेड टेल हेड और टेल हेड हेड, ऐसे भी लिखा जाता है, बराबर क्या आ जाएगा 3/8। ठीक है। देखो और यहां पर देखो, जब 3 सिक्के उछाले होंगे या तो ये आया होगा, देखो इसका पहले हेड आया होगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 और हेड आया होगा 1/2, टेल आया होगा 1/2, कितना आ जाएगा 1/8। देखो या तो ये आया होगा, मतलब या तो 1/8 ये वाली प्रोबेबिलिटी आई होगी, या का मतलब क्या होता है प्लस होता है, अभी बताया, या का मतलब प्लस और का मतलब गुणे। या तो ये वाला आया होगा 1/8 या तो 1/8 ये आया होगा, तो ये जोड़ दोगे तो ये भी 3/8, ये भी तरीका वही है, बस आपको लगाने का अलग अलग मेथड है कि कई तरीके से इसको लगाते हैं। ठीक है, तो लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो हम ऐसे ही यूज कर रहे हैं सिंपल से। तो देखो ये भी प्रोबेबिलिटी हो गई। अब इसको निकालते हैं, एक चिप 2 बार सॉरी ये 2 बार लिख 2 बार पट प्राप्त हो, तो एक चित और 2 बार पट प्राप्त हो। आप देख सकते हो एक चित होना चाहिए, एक ये है, एक ये और 2 बार पट, यही है। तो ये भी 3/8 है, तो इसको भी आप लिख सकते हो इसी तरीके से। तो इसको भी निकाल देते हैं, यही पर निकाल देते हैं प्रोबेबिलिटी किसकी किसकी निकालना है इनको। 2 बार क्या होना चाहिए, और 1 बार चित और 2 बार पट, ये है टेल हेड टेल 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 हेड और हेड टेल टेल ये। ठीक है, कितनी है 3/8, ये आंसर हो जाएगा इस तरीके से। तो आप नंबर से कंसेशन से लगा के डायरेक्ट नंबर से भी निकाल सकते हो। तो ये हो गया। अब 3 बार पट प्राप्त हो, 3 बार पट कितने हैं
एक ही है, चेक कर लो, 1/8 ये आंसर हो जाएगा। अब कम से कम एक बार चित्त प्राप्त हो, अधिक से अधिक 1-2 बार पढ़। पहले नंबर पे इसका वर्ड का हिंदी आप सही से समझो। कम से कम और अधिक से अधिक इसका मतलब क्या होता है, इसको पहले समझा देते हैं। देखो, कम से कम मतलब कम से कम, इसे बोलते हैं एट लीस्ट, इंग्लिश में बोलते हैं। और अधिक से अधिक मतलब होता है एट मोस्ट, ठीक है, ये अधिक से अधिक होता है। अब दोनों डिफरेंट है। जैसे आपसे अगर बोला जाए, मान लेते कहीं आप गए हैं बाराती में, ठीक है, अब वहां पर देखिए निमंत्रण में गए हैं आप लोग, तो वहां पर क्या रसगुल्ला मिलेगा ही, मतलब नाश्ते वास्ते में या कुछ भी कहीं पर भी, तो आप खाने टाइम पे तो आप आपस में क्या बात करोगे दोस्तों में कि हम अधिक से अधिक 3 रसगुल्ला खाएंगे बस। ये क्या मतलब है, अधिक से अधिक 3 रसगुल्ला, मतलब कि आपकी इच्छा क्या कर रहे हो, उतना तक जाहिर कर रहे हो, उससे ज्यादा नहीं कर रहे हो। तो इसका मतलब ये है, अधिक से अधिक आप बोल रहे हो ना, अधिक से अधिक 3 रसगुल्ला खाएंगे, तो इसका मतलब क्या है। देखिए, अधिक से अधिक मतलब है कि आप सिर्फ बता रहे हो कि एक भी मतलब कुछ भी नहीं खाओगे, अधिक से अधिक हो सकता है 0, कोई रसगुल्ला ना खाओ, या तो 1 खाओ, या तो 2 खाओ, या तो 3 तक ही खाओ। मतलब अधिक से अधिक 3 वर्ड आप यूज कर रहे हो, ठीक है। अधिक से मतलब अधिक से अधिक 3 वर्ड। अब जैसे एक एग्जांपल, इसका जो अर्थ है, देखो इसके अंदर अधिक से अधिक क्या आ रहा है, ये तो कोई नहीं है, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, 3 से ज्यादा नहीं होगा। अधिक से अधिक मतलब जितने वर्ड बात करें उससे कम ही हो जाएगा, या तो कोई ना होगा, और हमेशा यहां तक आएगा, ठीक है। और एक बात देखो, अगर ये नहीं समझ में आया तो एक और समझ लीजिए। जैसे आप रनिंग करते होंगे, तो अगर आपसे बोलोगे अधिकतम कितना दौड़ सकते हो, अधिकतम बात कर रहे हैं, अधिकतम या अधिक से अधिक एक ही बात है, एक ही वर्ड है, ठीक है। तो अधिकतम कितना दौड़ सकते हो, तो आप बोलोगे सर लगभग से 2 किलोमीटर। तो अधिकतम मतलब लगातार अगर दौड़ोगे तो 2 किलोमीटर आप दौड़ सकते हो, सिर्फ रनिंग करोगे, उसके बाद थक जाओगे। मतलब अधिकतम क्या बोल रहे हो, 2 किलोमीटर। मतलब या तो आप दौड़ ही नहीं सकते, दूसरा नंबर, या तो 1 किलोमीटर दौड़ोगे, या तो 2 किलोमीटर। मतलब ये अधिकतम क्या है, आपको एवरेज बता रहे हो अपना, पूरे लिमिटेड मतलब फुल पावर बता रहे हो 2 तक, ठीक है। उसके बाद नहीं दौड़ सकते, इसका मतलब क्या है, ये लिमिटेड है, ठीक है। तो ये तो समझ गए कि अधिकतम जब बात किया जाए तो मतलब जिस अंक बोल रहा है उसी अंक तक होगा और उससे कम ही होगा, ठीक है। अब कम से कम मतलब क्या है, अब वही, अब बाराती में वही गए आप, जब कोई कम से कम कोई खाने वाला होगा मीठा, तो वो क्या कहेगा, कम से कम 2 रसगुल्ला तो जरूर खाएंगे, कम से कम। इसका मतलब है कि कम से कम 2 का मतलब क्या है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, ऐसे 10, मतलब जितना लिमिटेड, मतलब जितने रसगुल्ला हो सकता है पूरा खा जाए, ठीक है। पर रसगुल्ला के देखो कम से कम मतलब बोल रहा है, कम से कम मतलब 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, मतलब वो सबसे कम को बात कर रहा है। वहां से कोई भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी एवरेज हो सकता है। 5 रसगुल्ला खाया होगा, 4 रसगुल्ला, मतलब अधिकतम को, कम से कम को मतलब है कि एटलीस्ट जिस एवरेज बोल रहा है उसमें। जैसे कोई रनिंग करने वाला का लड़का होगा तो बोलेगा कम से कम हम 2-3 किलोमीटर दौड़ेंगे, मतलब कम से कम 3 किलोमीटर तो वो दौड़ेगा, उससे आगे और कितना दौड़ सकता है वही बता सकता है। मतलब कुल मिला के ऐसे बोल सकते हो कि उसका क्षमता कैपेसिटी बहुत ज्यादा, जैसे कि सबसे लिमिटेड तो बता रहा है, और उससे आगे मतलब उसके आगे उसका कोई निश्चित नहीं है कहां तक जाएगा, ठीक है, कितने किलोमीटर तक दौड़ सकता है। तो इस तरीके से ये आप कम से कम वर्ड समझ सकते हो। पर इसमें कैसे यूज है, स्टूडेंट के सबसे ज्यादा यही प्रॉब्लम होता है। देखो ये बहुत एक ही है, इसमें कुछ नहीं है, बस आपको ये समझना था कम से कम और अधिक से अधिक, ठीक है। देखो कम से कम एक बार चित्त प्राप्त हो। अब देखिए कम से कम एक बार हेड बात कर रहा है ना, कम से कम एक बार, तो मतलब इसका क्या है, 1 चित्त आया होगा, या तो 2 चित्त आया होगा, या तो 3 बार चित्त आया होगा। कम से कम देखो जिस पे बात कर रहे हो उससे आगे बढ़ा है, तो इसका मतलब 1 चित्त बात कर रहे हैं, 2 चित्त को बात कर रहे हैं, 3 चित्त की बात कर रहे हैं। इसका मतलब कि ये कम से कम एक बार चित्त आया होगा, तो इसका मतलब कि 1 बार भी आया होगा, 2 बार भी आया होगा, 3 बार भी आया होगा। तो यहाँ पर जो इसमें 1 चित्त, ये यहां से लेकर यहां तक पूरे आपको लिखना है, इसके अंदर कम से कम आ जाएंगे, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितना है, 1 2 3 4 5 6 7,
इसकी प्रोबेबिलिटी कौन सा है, 5 नंबर 7/8, तो ये आंसर है इस वाले का। ठीक है, तो अब यहां पर देखो, अधिक से अधिक दो पट, अधिक से अधिक दो पट मतलब क्या है, या तो कोई पट नहीं होगा, पहला नंबर टेल, या तो कोई टेल नहीं होगा, या तो एक टेल होगा या तो दो टेल होगा, यही है ना। अब इसमें कौन कौन से आएंगे, इसको हम पर लिख लेते हैं, यहां पर मान लेते हैं डी ले लेते हैं इसको। ठीक है, ऐसे आप जैसे डिनोट कर सकते हो कुछ भी। तो एक तो पहला नंबर कोई पट नहीं होगा, तो कोई पट नहीं है तो वो क्या होगा, यही तो होगा, कोई पट नहीं है, ये होगा, या तो एक पट होगा या तो एक पट होगा। एक पट वाले कितने हैं, हेड हेड टेल, और हेड टेल हेड, और भी है देखो, टेल हेड हेड, और ये तो दो पट हो गए। दो पट कौन सा है, देखो ये ठीक है, तो टेल टेल हेड और हेड टेल टेल, और कितने हैं, दो पट 3 होंगे ना, तो एक तो ये है टेल हेड टेल। ठीक है, ये आपका कितने हैं, ये भी 7 है, चेक कर लो, 7/8। इसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी, कौन सा 6 नंबर, ये भी प्रोबेबिलिटी कितना है 6। ठीक है, तो ये अधिक से अधिक और कम से कम, ये वर्ड आपको समझना है किस तरीके से। बहुत ही ऐसे और भी क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं इसमें, कम से कम 2 या 3 इस तरीके से। तो ये वर्ड आप कहीं पर नोट कर लेना, क्योंकि ये यूज होता रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको पहले मिटाते हैं।